हम सभी मिलकर परमपिता परमात्मा के मुख्य निज नाम ओम का 3 बार उच्चारण करके स्तुति करेंगे। इस सृष्टि संवत शास्त्रार्थ में दूर सुदूर से पधारे हुए सभी आदरणीय सम्माननीय विद्वज्जनों का एवं उपस्थित श्रोतागणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस शास्त्रार्थ के शुभारंभ के लिए मंगलाचरण के लिए मैं ब्रह्मचारी दिव्यांशु जी, ज्ञानेश जी और आदर्श जी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। वे आगे आए और ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों के द्वारा इस शास्त्रार्थ का मंगलाचरण करें। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नः आसुव हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम यज्ञात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकहिद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम येन द्यौरुद्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तविदं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणां स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानशानास्तितीये धावन्नध्यैरयन्त
विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् नम उत्तिं विधेम ईश्वरस्तुते प्रार्थनोपासनाः। मंगलाचरण के लिए ब्रह्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब एक पवित्र और बौद्धिक परंपरा के साक्षी बनने जा रहे हैं, जो हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। ये शास्त्रार्थ, यह शास्त्रार्थ न केवल ज्ञान का आदान प्रदान है, बल्कि सत्य की खोज, तर्क की साधना और विचारों की गहराइयों को समझने का एक अनुपम अवसर है। आज के इस शास्त्रार्थ में विविध पक्षीय विद्वानों का सृष्टि संवत विषय पर गहराइयों से विचार विमर्श प्रारंभ होगा। हमारे सम्मानित वक्ता अपने शास्त्रीय ज्ञान, तर्क शक्ति और वाक्पटुता के साथ इस सभा को समृद्ध करेंगे। इस शास्त्रार्थ का उद्देश्य केवल विजय पराजय नहीं, अपितु सत्य तक पहुंचने की एक साझा यात्रा है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इस शास्त्रार्थ को मर्यादित, तार्किक और सम्मानजनक बनाए रखने में सहयोग करेंगे। शास्त्रार्थ के नियमों का पालन करते हुए हम सब समयबद्ध और क्रमबद्ध तरीके से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस शास्त्रार्थ की आगे की रूपरेखा को प्रस्तुत करने के लिए मैं आदरणीय मुनि जी को, जो इस शास्त्रार्थ के संयोजक हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इस शास्त्रार्थ की आगे की रूपरेखा वो प्रस्तुत करें। ओम। ओ सृष्टि संवत शास्त्रार्थ में उपस्थित सभी मान्य निर्णायक जन, सभी सम्मान्य विद्वज्जन और समुपस्थित जिज्ञासु श्रोतागण, आचार्यगण और ब्रह्मचारियों। आर्ष न्यास और वानप्रस्थ साधक आश्रम, इन दो न्यासों के माध्यम से, उनके सौजन्य से आयोजित ये संवाद शास्त्रार्थ का रखा गया। विषय बहुत विचारणीय था। विभिन्न स्तरों पर इस पर चर्चाएं समाज में, मंच पर, सामाजिक संवादों में, लेखों में पहले भी चलती रही हैं और अभी भी चलती हैं। विभिन्न पक्षों के विषय आते रहे थे। अनेक बार शास्त्रार्थ के भी प्रयास हुए, एक स्तर पर कुछ संवाद शास्त्रार्थ भी हुए। तो इस विषय में एक सामान्य व्यक्ति जो वैदिक धर्म में आस्था रखता है और संकल्प पाठ को यज्ञ के पूर्व उच्चारित करता है, उस स्तर पर लेके कि उनको केवल ये देखना था कि उचित क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, एक जिज्ञासा आवश्यकता उनकी।
दो विभिन्न मत, उनको पूरा स्पष्ट समझ में नहीं आता, थोड़ी बहुत बात सुनते हैं, समझते हैं, एक स्तर। कुछ स्वाध्यायशील हैं जिन्होंने विभिन्न ग्रंथों का कुछ कुछ अध्ययन किया और थोड़ा विचार करते हैं, तो उन लोगों के बीच में कुछ अलग स्तर पे कुछ प्रमाण और तर्क युक्तियां चलती रहीं। और एक स्तर है जो शास्त्र के गंभीर अध्येता हैं और इस विषय की सूक्ष्मताओं को जानते हैं और उन सूक्ष्मताओं को प्रस्तुत करते हैं, क्यों ये होना चाहिए और क्यों ये नहीं होना चाहिए, वो भी एक स्तर है। तो ये विषय अच्छे से समाज के सामने आए, सभी पक्षों को जिनके जो भी अपने स्वीकृत प्रमाण हैं, तर्क युक्तियां हैं, वो ठीक से सबके सामने प्रस्तुत हो सकें। और सब जब विभिन्न पक्षों के होंगे तो एक दूसरे से प्रश्न है, स्पष्टीकरण है, किसी प्रमाण के विपरीत प्रमाण है, अर्थात खंडन मंडन है, अच्छे अर्थों में बोल रहा हूँ, ऐसा एक वाद प्रस्तुत हो और हम अच्छे से समय लेकर के बैठें, कोई शीघ्रता जल्दबाजी नहीं हो कि ये सत्र, इसको ठीक कहते हैं कि सत्र समय है और शीघ्रता से समाप्त करना है और व्यक्ति के मन में ये रहे कि मैं पूरा कह नहीं पाया, स्पष्ट नहीं कर पाया। तो इसलिए ये हमने 4 दिन के लिए रखा, जिसमें प्रतिदिन 4-4 घंटे बैठेंगे, 2 घंटे प्रातःकाल और 2 घंटे सायंकाल। अनेकों का मंतव्य था कि भाई ये तो 1 दिन ही चल पाएगा, 2 दिन ही चल पाएगा, आपने 4 दिन क्यों रखा है? तो अगर 1-2 दिन रखें और फिर कुछ छूट जाएगा, तो हम 4 दिन का समय रखा। यदि पहले समाप्त हो जाता है, निर्णय हो जाता है, तो पहले समाप्त हो जाएगा, लेकिन अच्छे से हमारे को चर्चा के लिए समय मिले और फिर मध्याह्न में, सायंकाल, प्रातःकाल जो जो चर्चा चली है उसके बारे में विचारने का, फिर से सोचने का, अपनी प्रस्तुति का अपने को पर्याप्त अवसर मिले, इसलिए ये सब रखा गया। और बहुत विचार विमर्श के बाद में जो वक्तागण थे इस विषय को स्पष्ट रख सकते थे और विभिन्न विचार वाले थे, और जो निर्णायक निष्पक्ष रूप से इस विषय से संबंधित हैं, संस्कृत से, शास्त्रों से, ज्योतिष से, गणित ज्योतिष से इत्यादि, तो ऐसे मान्य विद्वानों को निर्णायक के रूप में चुना गया और उनको हमने निवेदन किया, उन्होंने स्वीकार किया। तो एक अच्छे उद्देश्य से हम एक वाद, जो कि उचित संवाद, वाद, शास्त्रार्थ, न्याय दर्शन और हमारी प्राचीन परंपरा के अनुरूप जो चल सके, जिसमें प्रमाणों के आधार पर हम निर्णय का प्रयास करेंगे, उस दृष्टि से ये आयोजन रखा गया। और हम आशा करते हैं कि बहुत अच्छी चर्चा चलेगी और उसमें हम निर्णय, हमारे को निर्णायकों के द्वारा निर्णय भी प्राप्त होंगे। इसमें निर्णायक पत्रक आदि आपको उपलब्ध भी कराए हैं और सबको पहले से दे भी दिए थे, फिर भी मैं और थोड़ा स्पष्ट कि शास्त्रार्थ की प्रक्रिया सुचारू रूप से निष्पन्न हो, उसका संचालन निर्णायक मंडल के ऊपर रहेगा। निर्णायक मंडल आवश्यकता अनुसार इसको उचित करने के लिए जो भी बीच में कुछ पूछना चाहेंगे, कहना चाहेंगे, इसका ठीक से संचालन हो सके, इसका मुख्य दायित्व निर्णायकों का है। संचालक या व्यवस्थापक हम तो एक सहायक के रूप में अवश्य रहेंगे, लेकिन मान्य तीनों निर्णायक इसका निष्पक्ष रूप से संचालन करेंगे। अब वो चाहेंगे तो आवश्यक होगा तो यदि किन्हीं के भी वक्तव्य में कोई स्पष्ट नहीं हुआ होगा तो वो पूछ सकते हैं उनके वक्तव्य के बाद में। और एक एक वक्ता जब अपना वक्तव्य रखेंगे उसके बाद में अन्य जो वक्तागण हैं, तो जो बात बोली गई है उसमें कोई शब्द का स्पष्टीकरण हो कि आपका इस शब्द से क्या अभिप्राय है, और कोई बात स्पष्ट नहीं हुई हो, तो जो एक एक करके वक्ता यहाँ आएंगे, अपना अपना मंतव्य रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे केवल, न तो उसमें अन्यों पक्षों पर प्रश्न उठाएंगे, न अन्य पक्षों का खंडन करेंगे, केवल अपने प्रमाणों की प्रस्तुति देंगे। ये सभी वक्ताओं के ऊपर रहेगा। तो जब कोई भी वक्ता यहाँ अपना विषय प्रस्तुत कर लेंगे
उसके बाद में अन्य जो वक्ता यहाँ हमारे सामने अभी 7 उपस्थित हैं और एक प्रोफेसर रवि जी अभी विदेश में हैं, वो आभासी हमारे साथ उपस्थित रहेंगे। वो पहले कुछ भी स्पष्टीकरण होगा तो वो पूछ सकते हैं, केवल पूछना है और जो वक्ता है वो जो बोलेंगे बस उसको सुन लेना है। फिर से और प्रश्नोत्तर हम इस प्रक्रिया में प्रारंभ नहीं करेंगे। तो केवल वक्ता ने जो कहा है वो क्या कहा है वो स्पष्ट रूप से आ सके इसके लिए। तो वक्तागण जब पूछ लेंगे उसके बाद में भी यदि कोई शब्द या कोई स्पष्टीकरण लेना होगा तो निर्णायकों में से उस समय भी पूछ सकते हैं। तो ऐसा करके प्रत्येक वक्ता का अभिप्राय यहाँ पर पहले स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। तो निर्णायक मंडल आवश्यकता अनुसार स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं और सब उसके बाद में जो प्रक्रिया चलेगी कि कुछ प्रश्न उपस्थित किए जाएंगे, तो वो भी एक एक करके एक एक विद्वान के लिए जिस क्रम से बोले हैं उसी क्रम से हम रख सकते हैं। और उसमें अन्य वक्तागण जो प्रश्न रखना चाहेंगे उनको रखेंगे और वक्ता उनका स्पष्टीकरण कर देंगे। उसमें भी फिर पुनः प्रश्न आदि या तो चर्चा, खंडन मंडन, वाद विवाद वो नहीं प्रारंभ होना है। प्रथम जो चरण था उसमें केवल स्पष्टीकरण के लिए कुछ बात रहेगी। द्वितीय चरण के अंदर वक्ताओं से कुछ प्रश्न कि आप ऐसा मानते हैं तो ये प्रश्न खड़ा होता है, आप उसके विषय में क्या कहते हैं, इसमें ये प्रश्न उपस्थित होगा, ये आशंका उपस्थित होगी, इसमें आपका क्या अभिप्राय है, ये दूसरे चरण में हम लेंगे। और ऐसे में जो भी प्रश्न किया जाएगा और वक्ता के द्वारा जो बोला गया बस वहीं तक ही सीमित रहेगा, उसको हम और लंबी चर्चा का विषय नहीं बनाएंगे। लेकिन प्रश्न उपस्थित होंगे और वक्ता उसका उत्तर जो देना चाहता है वो भी दे देंगे, ये हम दूसरे चरण के अंदर रखेंगे। उसके बाद में फिर तीसरा चरण प्रारंभ होगा जिसमें कि जिस वक्ता ने जो बोला है, जो प्रमाण दिए हैं, जो प्रश्नों का स्पष्टीकरण किया है, उसके विपरीत प्रमाण, तर्क, युक्ति, जो वाद विवाद का रूप रहेगा, खंडन मंडन का रूप रहेगा, वो भी क्रमशः एक एक करके होगा। और उसके लिए वहाँ से मैं एक एक करके आमंत्रित करूँगा और एक समय में एक ही व्यक्ति बोलेंगे। यहाँ जो खड़े रहेंगे वो या प्रश्नकर्ता जो रहेंगे, एक समय में हमेशा एक ही है। जब जब जिसका अवसर आएगा सबको अवसर मिलेगा, लेकिन 2-3 बोल करके या शीघ्रता से बोल के ऐसा न हो कि एक बोल रहा है और फिर बीच में ही कोई दूसरे बोलने लगे। तो इस पे हम नियंत्रण रखते हुए ताकि सबको अपनी बात पूरी तरह कहने का अवसर मिले और सबको सबकी बात सुनने का अवसर मिले, इस प्रक्रिया को हम करेंगे। और उसके बाद में फिर निर्णय की प्रक्रिया होगी। तो ये जो वाद विवाद पूरा हो जाएगा जो कि वक्ताओं के बीच में होगा और निर्णायक मंडल जो कुछ पूछना चाहेंगे वो हो जाएगा। उसके बाद में जो हमारे प्रबुद्ध श्रोता हैं उनको यदि फिर कोई भी प्रश्न बचता हो किन्हीं भी वक्ता से, नया प्रश्न, नई बात, तो उनके लिए भी अवसर रहेगा, वो लिख करके देंगे और निर्णायक मंडल निर्णय करेंगे कि वो उचित प्रश्न है, पृष्ठ पेशन नहीं है, तो उनको भी श्रोताओं को अवसर मिलेगा। उस बीच में इससे पहले की जो प्रक्रिया है उसमें श्रोताओं में से या अन्य जो विद्वज्जन आचार्यगण यहाँ हैं या तो बाहर सुन रहे हैं, उनका कुछ भी बीच में हम नहीं लेना चाहेंगे। जब ये चर्चा हो जाएगी फिर आप लोगों के विचार भी आ जाएंगे। कुछ आवश्यक कोई बिंदु हो, कोई और कहना चाहता है तो निर्णायकों के पास में आपका लिखा हुआ जाएगा, बाहर वाले हैं उनका निर्णायकों के सामने हम प्रस्तुत करेंगे और यदि वो आवश्यक समझते हैं तो उनका प्रश्न जिन भी विद्वान से संबंधित होगा उनके सामने रखा जाएगा अथवा उनका कोई प्रमाण होगा तो वो प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद में हमें निर्णायकों का निर्णय प्राप्त होगा। और जो भी ये निर्णय होंगे यहाँ जो चर्चा चल रही है उसके आधार पर होंगे। किन वक्ता ने पहले क्या कहा है, पहले क्या लिखा है, वो विषय यहाँ पर हम बीच में नहीं लाएंगे। जो भी जिन्होंने बोला हो, लिखा हो, लेकिन अभी यहाँ जो प्रस्तुति हो रही है उसी के आधार पर निर्णय होगा और उन्हीं शास्त्रों के आधार पर निर्णय होगा। तो ये प्रक्रिया है और जो वक्तागण हैं उनको हम पहले से सूचित किया गया है। उनको
तो जो अपना अपना प्रमाण प्रस्तुत करेंगे वक्तागण, उनसे हमने कुछ प्रश्न पहले से दिए हुए हैं 5 की आप जो भी वक्तव्य यहाँ प्रस्तुत करेंगे उसमें इन प्रश्नों या इन बिंदुओं के ऊपर भी आप अपना मंतव्य, स्पष्टीकरण, अपनी बात को अवश्य रखेंगे। वो बिंदु हैं कि ये सृष्टि की रचना, आपके पत्रकों में सब में है ये, कि ये जो सृष्टि की रचना की समाप्ति, यानी रचना जब समाप्त होती है, पूर्णता को प्राप्त होती है, उसको आप किस रूप में देखते हैं या कहाँ तक इसकी पूर्णता मानते हैं? कि जड़ सृष्टि निर्माण तक है या प्राणी जगत निर्माण तक है या मनुष्य के आने तक है, वेद ज्ञान के अवतरण तक है या अन्य जो भी कुछ है। तो वो जिससे कि हमें ये पता रहे कि ये जो सृष्टि का प्रारंभ मान रहे हैं वो किस स्थिति से मान रहे हैं, ये सभी को बोलना होगा। और इसी का दूसरे शब्दों में प्रश्न है कि सृष्टि संवत का आरंभ आप कहाँ से मानते हैं? जो प्रस्तुत किया है वक्ताओं ने उसमें कि आप क्या किसी एक शास्त्र की गणना से पूर्णतः सहमत हैं, किसी एक भी शास्त्र की, कि उससे संबंधित, इस विषय से संबंधित और ज्योतिष से संबंधित जो गणना है वो है, आप क्या किसी एक शास्त्र से सम्मत हैं अथवा अनेक शास्त्रों का उपयोग करते हैं? तो क्या आपकी सृष्टि संवत गणना किसी एक ग्रंथ पर आधारित है या अनेक ग्रंथों की गणना का समायोजन है? आपकी सृष्टि संवत गणना में शास्त्र के अतिरिक्त युक्ति तर्कों का भी आश्रय लिया गया है? केवल शब्द प्रमाण आप प्रस्तुत कर रहे हैं या कुछ अपने उसके आधार पर युक्ति तर्क भी हैं? और क्या इस विषय में विभिन्न शास्त्रों में आपको विरोध प्रतीत होता है? तो हाँ या ना जैसा भी उत्तर होगा वो इसको प्रस्तुत करेंगे। और यदि कोई वक्ता इन बिंदुओं में से कोई बिंदु छोड़ देते हैं तो निर्णायक मंडल उनमें से पूछ सकते हैं उसी समय, जो स्पष्टीकरण वाला भाग रहेगा, कि ये जो एक प्रश्न है इस बिंदु पे आप क्या कहना चाहते हैं, वो, ताकि वो विषय आ सके, छूटे नहीं। तो ऐसे ही जो आगे के चरण हैं वो मैंने आपके सामने बात रखी है, और जो सामान्य नियम है शिष्टाचार के वो हम पूरी तरह पालन का प्रयास करेंगे। ये हम अपने ही लोगों के बीच में, वैदिक परंपरा के समस्त विद्वज्जनों, सज्जनों के बीच में बात कर रहे हैं, सब अपने हैं। और मतभिन्नता अवश्य होती है, हो सकती है, पीछे भी रहती है, ऋषि मुनियों में भी विभिन्न दृष्टिकोणों से विद्वानों में ऐसी प्रतीति हो सकती है, और वो चर्चाएं प्राचीन काल से भी हमारे यहाँ परंपरा में विद्वत परिषद और संवाद ये चलते रहे हैं। वो इस बात का सूचक है कि दृष्टि में भिन्नता हो सकती है, लेकिन हमारा लक्ष्य किसी सत्य तक पहुँचना है, उचित बात तक पहुँचना है। और अपनी प्रशंसा किसी भी रूप में व्यक्तिगत हमें यहाँ नहीं करनी है वक्ताओं को, और अन्य भी कोई भी है, और ना ही किसी अन्य व्यक्ति का कोई महिमा मंडन करना है। अपनी बस सिद्धांत और प्रमाण उसके आधार पर प्रस्तुति है। ये सब यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इस समस्त प्रक्रिया को बहुत अच्छे से हम कर पाएँ और आगे भी इसी तरह रास्ता मार्ग खुले और हम अच्छे से कर सकें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ में ये दोनों न्यासों ने ये प्रयास किया। और मैं इस अवसर पर आर्ष न्यास के अध्यक्ष स्वामी विश्वंग जी परिव्राजक और वानप्रसादक आश्रम के संरक्षक भी स्वामी विश्वंग जी परिव्राजक, उनका धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ, उनका स्मरण करता हूँ कि उनकी स्वीकृति पूर्वक और ये सारी प्रक्रिया चल रही है, अच्छे से चलेगी। वो यद्यपि यहीं आश्रम में है और मैंने निवेदन भी किया कि आप पधारें, तो लेकिन वो अभी यहाँ उपस्थित तो नहीं है, पर उनकी शुभकामनाएं और इस हमारे संपूर्ण शास्त्रार्थ के साथ है। अब मैं यहाँ उपस्थित विद्वज्जनों का और जो हमारे निर्णायक हैं उनका परिचय मैं एक एक करके देना चाहता हूँ। मैं श्री जगपाल सिंह जी आर्य, आप कृपया आइए आगे, आपका स्थान यहाँ पर है, आप भी वक्ता हैं। सबका नाम यहाँ पर उपस्थित है, लिखा हुआ है, और अपने अपने स्थान पर आप सादर आमंत्रित हैं, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। तो वक्ताओं में पहले वक्ता हमारे यहाँ जो पहले बैठे हुए हैं श्री राजेश कुमार जी आर्य।
तो ये विषय ऐसा है कि इसमें विद्वान भी विचार करते हैं, विभिन्न क्षेत्रों वाले भी व्यक्ति रुचि रखते हैं। तो ये राजेश कुमार जी, उनको इस विषय में बहुत रुचि रही, विचार विमर्श रहा, इन्होंने इस विषय में एक पुस्तक भी लिखी है, तो वो भी अपना अभिप्राय रखना चाहते थे। तो आप पहले आर्य समाज कोटपुतली के प्रधान रहे हैं और ग्राम आपका खड़प बहरोड, कोटपुतली बहरोड राजस्थान का है। इनकी शिक्षा बीए कला वर्ग में हुई है। आप और आपकी देवी जी और आपके भाई दिल्ली पुलिस के अंदर आप कार्यरत हैं, 2018 से कार्यरत हैं और आपका विशेष संकल्प है कि मैं कोई भी उत्कोच यानी रिश्वत या तो कोई अन्य रीति से धन नहीं लूँगा, केवल अपना जो वेतन है वो और अपने कर्तव्यों का पालन करूँगा। तो आपका स्वाध्याय में बहुत रुचि रही, विभिन्न वर्गों में आप जाते रहे, सम्मेलनों में विचारकों के विचारों को सुनते रहे और उसके बाद आपका रुचि और बढ़ती रही, बहुत सारे प्रश्न उठते रहे। तो उन सब प्रक्रियाओं में सृष्टि संवत वाला भी एक विषय आपके लिए रहा और परिवार के अंदर आप अपने जीवन को अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करते हैं। यज्ञ और विवाह संस्कार आदि भी कुछ स्तर पर कराते हैं अगर समय मिलता है, और वो भी न्यून से न्यून दक्षिणा लेकर के समाज सेवा के कार्य में भी हैं और पुलिस में तो आप कार्यरत हैं ही। तो मैं श्री राजेश कुमार आर्य जी का स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में दूसरे वक्ता हैं श्री जगपाल सिंह जी आर्य। आप भी साधारण कृषक परिवार में आपका जन्म हुआ, उस समय के अनुसार जो भी आपका अध्ययन हुआ, पढ़ाई हुई, उसमें फिर आपने बीए प्रथम वर्ष तक का अध्ययन किया, विवाह हुआ, फिर आप शिक्षा के क्षेत्र में गए, आप अध्यापक रहे हैं और आपकी इस विषय में रुचि रही है, आप इस विषय में लेख लिखते रहे हैं, स्वाध्यायशील हैं। स्वाध्याय की और अध्ययन की कोई सीमा नहीं होती है, आयु की सीमा नहीं होती है। तो उसमें और आपने बहुत पहले एक लेख भेजा था, क्योंकि परोपकारिणी सभा अजमेर में भी यही सृष्टि संवत का शास्त्रार्थ होने का लगभग 2 वर्ष पहले तय हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो नहीं हो पाया। तो उस समय आपने लेख भेजा था, वो मेरे पास रखा हुआ था। तो इस बार जब मैं वक्ताओं में से कौन कौन किस विषय को रखने वाले होते हैं तो वो भी मुझे सामने आया, तो मैंने आपसे संपर्क किया और आप यहाँ पर पधारे। मैं आपका स्वागत करता हूँ। अपना जीवन आप समाज सेवा, ईश्वर चिंतन मनन में करना चाहते हैं, पुत्रों को दायित्व दे दिया है, इस तरह का आप अपना जीवन करें। आपका स्वागत है। हमारे बीच में तीसरे वक्ता हैं डॉक्टर वसंत कुमार नरसिंह राव जी मदनसुरे, जो कि वहाँ तीसरे स्तर पर बैठे हैं। तो आपका जन्म चिंचोली लातूर महाराष्ट्र में एक आर्य परिवार में हुआ। बचपन से आप स्वाध्यायशील रहे हैं। आपकी तकनीकी शिक्षा बीई इलेक्ट्रिकल में हुई, फिर आपने एमटेक किया और पीएचडी भी की और उसका विषय था सोलर फोटो वोल्टाइक। तो जो भी सूर्य से, मैं इस विषय से परिचित नहीं हूँ पूरा, लेकिन जो भी एमटेक का इनका पीएचडी का ये शोध का विषय रहा, ऊर्जा, सौर ऊर्जा से संबंधित विषय आपका रहा। फिर 1972 से लेके 2005 का आपका कार्यकाल रहा। पंजाब राव कृषि विश्वविद्यापीठ अकोला में आप प्राध्यापक के रूप में रहे। आपकी स्वाध्याय और अध्यापन में रुचि है, विशेष करके वैदिक वाङ्मय के अध्ययन में और ग्रंथों का संकलन में। उन सब अनेक विषयों पर आपने अध्ययन किया। आपका बहुत अच्छा पुस्तकालय भी है। दर्शन योग महाविद्यालय एवं वानप्रस्थ साधक आश्रम रोजड़ और परोपकारिणी सभा अजमेर के शिविरों में, योग शिविर आदि में आप अनेक बार भाग लेते रहे हैं और विभिन्न आर्य सम्मेलनों में और विद्वानों को सुनना, पत्र व्यवहार, विद्वानों से शंका समाधान करना, ये आप करते रहे हैं। आपकी देवी जी, धर्मपत्नी जी, जो कि अभी नहीं हैं, जीवित नहीं हैं, वो भी एमए और पीएचडी थी और आर्य समाज अकोला की प्रधानता भी रही है। उनका भी महर्षि दयानंद की हिंदी भाषा और साहित्य को देन ये रहा है। और परिवार में अतिथियों को बुलाना, सन्यासियों को आदि को उनका स्वागत, भोजन आदि
ये सब आपने किया। आपकी 3 पुत्रियां भी हैं, जो कि एक पुत्री तो अभी यहाँ पर आई हुई हैं, सबसे छोटी वाली। ये भी साइबर क्राइम नहीं, क्या बोलते हैं, साइबर सिक्योरिटी, ये जो इंटरनेट वगैरह पे होती है, वो आपका विषय है। और पूना में एक अपने सेना का एक महाविद्यालय है, वो तकनीकी महाविद्यालय, उसमें आप प्राध्यापिका हैं। और आप पिताजी को भी, आप भी बहुत रुचि रखती हैं इस विषय में। इसमें डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ये संस्था है पूना में, उसमें आपका भी हम स्वागत करते हैं। और माननीय मदन सुरे जी का भी स्वागत करते हैं। आपकी भी इस विषय में भी, स्वाध्याय के अतिरिक्त इस विषय में भी रुचि रही है। आप इस विषय में विभिन्न लेखों को भी देते रहे। हमारे अगले वक्ता हैं आचार्य रविंद्र जी, जो यहाँ क्रमशः बैठे हुए हैं। आप आचार्य जी ने तेलंगाना या आंध्र प्रदेश कहूँ मैं, वहाँ आपका जन्म हैदराबाद हुआ। REC वारंगल NIT अब हो गई है, वहाँ से आपने BTech और MTech किया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर किया। और महर्षि दयानंद के ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के संपर्क में आके उनकी प्रेरणा से फिर आपने उस अध्ययन के बाद सेवा में न जाके यहाँ दर्शन योग महाविद्यालय में भी आए और व्याकरण आदि का अध्ययन, दर्शनों का और विभिन्न शास्त्रों का आपका स्वाध्याय, चिंतन, गंभीर मनन रहा है। इसमें संस्कृत व्याकरण भी हो गया और बाकी चीज़ें। और विभिन्न स्थानों पर आप दर्शनों में, मैसूर में परांजपे जी से मीमांसा का अध्ययन भी आपका वहाँ पर हुआ। गोकर्णम में भी जो कर्मकांड और ऋग्वेद के कुछ अंशों का भी, विभिन्न परंपराओं का आपका, वैदिक परंपरा में बहुत भाव है, रुचि है, तो उसकी कैसी कैसी शाखाएं होती हैं, क्या परंपराएं हैं, कैसे बोलते हैं या कैसे कैसे रीतियां हैं, उसकी आपकी रुचि रही है। उसके लिए गोकर्णम आदि में भी और विभिन्न ऋग्वेद के पाठों का, उसका भी आपने अध्ययन किया। और ज्योतिष के में भी आपकी बहुत रुचि रही है, जिसमें आपका अध्ययन आपने सूर्य सिद्धांत, सिद्धांत शिरोमणि और ऋग्वेद का सायण भाष्य, महर्षि का भी जो महर्षि दयानंद का भाष्य है, दर्शन, मनुस्मृति, कौटिल्य अर्थशास्त्र आदि का आपने अध्ययन स्वयं किया है, क्योंकि व्याकरण और ये सब विषय आपका संस्कृत का और इसका बहुत हस्तगत रहा है। और आपने राजस्थान और हरियाणा में कई गुरुकुलों का संचालन किया, बच्चों को व्याकरण आदि पढ़ाना करना। और वर्तमान में आप हमीरपुर उत्तर प्रदेश, वहाँ एक ग्राम है जहाँ की वैदिक ग्राम परियोजना की आपकी एक परिकल्पना है, जिसमें कि पूरा वैदिक ग्राम, जिसमें कि सभी वर्ण और सभी आश्रम, उन सबका समायोजन जो वैदिक रीति से है, उसको प्रायोगिक रूप देने के अंदर, जिसमें आर्थिक स्थिति, राजनीतिक, कृषि, पशुपालन आदि भी जो विभिन्न क्षेत्र हैं, पहलू हैं, उसमें केवल धार्मिक, आध्यात्मिक कर्मकांड वहाँ तक ही नहीं, पूरा जो जीवन व्यवस्था से संबंधित है, वो आपने एक बहुत प्रकल्प ले रखा है, उसका आप प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। उसके विषय में आपकी पुस्तकें भी हैं और आप भिन्न भिन्न स्थानों पर, विभिन्न तकनीकी संस्थानों में, उच्चतम जो भी हैं, वहाँ आप आमंत्रित किए जाते हैं, वहाँ पर आप बोलते हैं। तो विषयों को गंभीरता से समझना, करना, इसमें आपकी रुचि रही है। तो मैं आपका भी इस सम्मेलन में, इस शास्त्रार्थ में स्वागत करता हूँ। आचार्य रविंद्र जी से आगे हमारे बैठे हैं जो इंजीनियर प्रभु विश्वामित्र जी रावत, जो कि आचार्य श्री दार्शनिक लोकेश जी के वरिष्ठ पुत्र हैं और ज्योतिष में पिताजी के कारण और वैसे भी गणित आदि के कारण आपकी बहुत रुचि रही है। आप 1989 में आपका जन्म है। आपने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में किया और उसके बाद में आपने MBA किया और फिर सरकारी सेवा में आप उत्तराखंड में हैं। वर्तमान में आप मुख्य अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, ग्रामीण निर्माण विभाग, पूरे प्रांत का जो एक विभाग होता है उसके अभी आप मुखिया हैं, सर्वे सर्वा हैं उसमें, और बड़े स्तर पर वहाँ पर कार्यों को करते हैं। सरकार की बड़ी बड़ी परियोजनाएं होती हैं, उन सब में का जनता को कैसे लाभ मिले ग्रामीण क्षेत्र में, उसके लिए आप कार्यरत हैं।
श्री मोहन कृति आर्ष पत्रक जो कि छपता रहा है अभी पिछले कई वर्षों से, जिसको आचार्य दार्शनिक जी के माध्यम से उसके आप सह संपादक हैं, और उसमें विशेष रूप से जो गणितीय स्थितियां हैं उनका आकलन करना, गणित आपका विषय रुचि का है और आपकी गणित में बहुत गति है, तो उससे संबंधित सहयोग कार्य आपका उसमें तिथि पत्रक में प्राप्त होता है। आपकी रुचि के क्षेत्र खगोल शास्त्र, खगोल पूरा अंतरिक्ष का, गणित, ज्योतिष, भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास में भी विशेषकर ज्योतिषीय और गणितीय तथा वैज्ञानिक इतिहास में आपकी विशेष रुचि है, और संस्कृति, भारतीय संस्कृति, और उसमें भी आप रुचि रखते हैं, उससे संबंधित अध्ययन विचार आपका रहा। तो मैं इंजीनियर विभू विश्वामित्र जी को भी सादर स्वागत करता हूँ इस गोष्ठी में, इस शास्त्रार्थ में एक वक्ता के रूप में। आगे हमारे वक्ता हैं आचार्य दार्शनिक जी लोकेश, जो कि ज्योतिष से बहुत जुड़े हुए हैं बहुत वर्षों से। आप उत्तराखंड में एक गांव, पहाड़ी गांव है, वहाँ आपका जन्म हुआ, और प्रारंभिक जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट है वो आपका विज्ञान के विषय से रहा। आगरा विश्वविद्यालय से आपने स्नातक किया, वो उसमें संस्कृत में, दर्शन और अंग्रेजी साहित्य में। रोहिलखंड विश्वविद्यालय से आपने एमए किया समाजशास्त्र के अंदर, और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से आपने एमए संस्कृत की, और आचार्य फलित ज्योतिष में आपने अध्ययन किया है। आप रेल विभाग में, भारत सरकार के रेल विभाग में 34 वर्ष तक कार्यरत रहे, और उसके बाद में 2012 के बाद में आप विशेष रूप से ज्योतिष और जो आपके आंतरिक रुचि के विषय थे उसमें लगे, और उससे संबंधित अध्ययन, चिंतन, मनन, संशोधन वो आपका इस विषय में विशेष रूप से रहा। और इसमें ज्योतिष से आपका लगभग 40 वर्षों से संपर्क है, जुड़ाव है पहले से, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद में वो और विशेष रूप से आप इस ओर लगे। ज्योतिष भूषण की आपको एक उपाधि सम्मान हुआ, और भी आपको अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं। आपके अनेक लेख होते रहे हैं, छपते रहे हैं। आप अनेक जगह ज्योतिष के विषय में वक्ता के रूप में जाते रहे हैं, परिचर्चाओं में भाग लेते रहे हैं। ज्योतिष से संबंधित अनेक शिविरों का आपने आयोजन किया है, और उसमें विस्तार से उन विषयों को समझाने के लिए, कि जैसे नयों को समझाया जाता है, सिखाया जाता है प्रारंभ से लेकर के, उस विषय में आपका बहुत योगदान है। और आपकी इच्छा है कि ज्योतिष के नई पीढ़ियों को, बच्चों को उसमें रुचि हो और उसको अधिक से अधिक जाने और उस विषय में जागरूक रहें। श्री मोहन कृति आर्ष तिथि पत्रक का हिंदी में छपने का कार्य पिछले अनेक वर्षों से चल रहा है, और उसमें भी आप बहुत प्रयत्न करके, समय लगा करके उसका निर्माण करते हैं। आपके बहुत सारे लेख इस विषय में अनेक पत्रिकाओं में छपते रहे हैं, गढ़ गौरव, वैदिक संसार, हलंत, आर्यावर्त केसरी, वेदवाणी, वैदिक पथ आदि। और बहुत सारे विद्वानों को ज्योतिष से संबंधित आप अपने लेख पत्र भेजते हैं, ज्योतिष से संबंधित कक्षाएं लेते हैं। व्हाट्सएप पर भी एक समूह बना हुआ है, उसमें भी, और आपके यहाँ भी जाकर के कोई सीखना चाहता है तो उसके लिए भी आप लगे हुए हैं। वर्तमान में आप ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। मैं इस शास्त्रार्थ में आपके आने के लिए आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ, और इस सम्मेलन के लिए प्रेरित करने वालों में भी आप एक हैं कि ऐसा होना चाहिए और सब मिलकर के करें। औरों की भी इच्छा थी, क्योंकि ये विषय विद्वानों के बीच में बोलना, सब आपस में चर्चा करना विभिन्न मतों को, ये एक साहस का भी कार्य है, और एक जो सच्चाई चाहते हैं या तो सच्चाई निर्णय करना चाहते हैं, भले ही अपनी बात को स्थापित करने के उद्देश्य से हो, लेकिन ये एक बहुत साहस का कार्य है। वो सभी विद्वानों को मैं इसके लिए बहुत साधुवाद देता हूँ, यहाँ उपस्थित होते हैं, क्योंकि चर्चा के अंदर पक्ष विपक्ष होता है, खंडन मंडन होता है, अपना विषय कई बार गलत हो जाता है, प्रमाण खंडित हो जाता है,
तो मान सम्मान को एक तरफ रख के अथवा मान सम्मान के प्रति अधिक आग्रह न रख करके जो विद्वान चलते हैं वो उपस्थित हो सकते हैं। नहीं तो समूह में चर्चा करना सबके सामने, और जो कि सब सामूहिक रूप से हो रही है, और आज तो युग ऐसा है कि हम सीधा प्रसारण कर रहे हैं और न जाने और भी बाहर के कोई भी व्यक्ति उस बात को देखते हैं। तो ऐसे में ज्ञान के लिए, विद्या के लिए जो लगे रहते हैं और अपने मान सम्मान को दूर रखते हुए जो भी होगा, लेकिन हमें को सत्य के लिए बात को रखना है, प्रस्तुत करना है, अपने को इस रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये भी विद्वानों का संग्राम जैसा होता है, जैसे सैनिकों का होता है। तो उसमें अपने को प्रस्तुत करना एक निडरता, साहस, आत्मविश्वास का प्रतीक है। वे सभी विद्वानों को मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ, वो इसके लिए तैयार हुए आए, और दार्शनिक जी ने तो प्रेरित भी किया था, तो मैं उनके लिए विशेष धन्यवाद देता हूँ और स्वागत करता हूँ उनका। वक्ताओं में, उपस्थित वक्ताओं में हमारे अंतिम वक्ता हैं, वहाँ प्रारंभ में वहाँ विद्यमान है, तो श्री रूपचंद जी दीपक, आप लखनऊ से आए हैं। आपकी शिक्षा रुहेलखंड विश्वविद्यालय से 1975 में एमएससी गणित में किया आपने, और फिर बीएड किया। आप कविताओं को लिखते हैं, तो उस रूप में आपने अपना उपनाम, कवियों की परंपरा के अनुसार आपने उपनाम अपने को लिया, जो दीपक नाम से नाम जुड़ा है। रूपचंद दीपक जो है वो उसी कारण से आपने अपने लिए लिया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आप सचिवालय सेवा लखनऊ में आपने 1978 में आपकी नियुक्ति हुई। आर्य समाज से आपका संपर्क 1980 से हुआ। 1984 में स्वामी सत्यपति जी से संपर्क हुआ, जो हमने प्रातःकाल प्रवचन के समय भी आपके मुख से सुना। आपका सेवा काल 1999 से 2005 तक का रहा, सरकारी सेवा काल। उसके बाद आप सेवानिवृत्त हुए और आपने दर्शन शास्त्र विद्यालय से की है। संयुक्त सचिव पद से आप सेवानिवृत्त होकर के, और फिर आचार्य प्रद्युम्न जी नैष्टिक जी से आपने पतंजलि योगपीठ हरिद्वार बहादुराबाद वहाँ पर व्याकरण को पढ़ा, और 2017 में व्याकरणाचार्य हुए। अभी लखनऊ में वैदिक उपदेशक विद्यालय की आपने स्थापना की 2018 में, और उसके संस्थापक प्राचार्य हैं। वहाँ शिक्षण और आप अनेक स्थानों पर प्रवचन आदि के लिए या अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जाते रहते हैं। मैं इस शास्त्रार्थ में श्री रूपचंद जी दीपक का भी स्वागत करता हूँ। तो सभी विद्वत महानुभावों का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ। सभी की ओर से हमारे को इस परिचर्चा में सबको, बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, वृद्ध भी हैं, और सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नई बातें मिलेंगी, शंकाओं का समाधान होगा, और वो सब आप सबके प्रयत्न से होगा। मैं सभी आदरणीय विद्वानों का स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में 3 निर्णायक महानुभाव हैं, तो उसमें सर्वप्रथम आचार्य शीतल जी हैं, जो यहाँ मेरे बाईं ओर बैठी हैं। आप वर्तमान में आर्यवन कन्या गुरुकुल, आर्यवन जो यहीं रोजड़ में है, आर्यवन में, उसकी आप आचार्य हैं। आपका अध्ययन आचार्य आनंद प्रकाश जी, आचार्य नीरजा जी और आचार्य सत्यजित जी से हुआ। आपने 2001 में, आपका निवास यहीं पास में, इसी मोड़ासा भी सब अरवली जिला, अरवली ही है। धनसुरा एक जगह है, उसके पास में गांव है, और आपके पिताजी भी यहाँ आर्यवन में के अधिकारी हैं, अभी मंत्री हैं, और आपके दादाजी भी यहाँ जो पहली पीढ़ी के थे, जिन्होंने इस आर्यवन और इसकी परिकल्पना की, भूमि आदि क्रय की और यहाँ कार्य किया। तो जो प्रारंभिक थे वो आप में तो पारिवारिक परंपरा से इस संस्थान से जुड़े हैं, वैदिक धर्म से जुड़े हैं। 2001 में आपने गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज अहमदाबाद से BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की उपाधि प्राप्त की। फिर गुरुकुलीय शिक्षा प्राप्ति की आपकी इच्छा हुई, तो उसके लिए आप आर्ष शोध संस्थान अलियाबाद, जो कि अभी तेलंगाना में है, वहाँ पर लगभग 8.5 वर्ष तक आचार्य आनंद प्रकाश जी और आचार्य नीरजा जी के सानिध्य में संपूर्ण संस्कृत व्याकरण, निरुक्त, उपनिषद और 5 वैदिक दर्शनों का अध्ययन किया। और उसके बाद लगभग 2 वर्ष तक IIIT हैदराबाद में
संस्कृत भाषा और भाषा संबंधित एक कार्य योजना प्रोजेक्ट चल रहा था, उसके अंदर आपने वहाँ कार्य किया। और फिर ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और संस्कृत उसमें लेक्चर और गेस्ट फैकल्टी के रूप में आपने सेवाएं प्रदान की। 2011 से 12 उसमें आप ऋषि उद्यान में रहते हुए आपने मीमांसा दर्शन का अध्ययन किया और परोपकारिणी सभा और गुरुकुल से संबंधित कई कार्यों में प्रूफ रीडिंग और योग शिविर, प्रवचन, लेखन आदि में आपने सेवाएं दी। अजमेर से जो अथर्ववेद का प्रकाशन हुआ है उसमें आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और आचार्य शक्तिनंदन जी भी संयोग से यहाँ पर है। उन्होंने भी उस अथर्ववेद के संशोधन में बहुत सहयोग किया। पंडित विश्वनाथ जी का जो अथर्ववेद है उसमें आप दोनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा और अच्छे से अच्छा परोपकारिणी सभा की ओर से वो कार्य हुआ था। इसके बाद में आपने अपनी मातृ संस्था यानी आर्य शोध संस्थान में भी 3 वर्ष तक अध्यापन किया। गुरुकुल में जो भी व्याकरण या दर्शन आदि का अध्यापन होता है और वर्तमान में अप्रैल 2016 से यहीं आर्यवन विकास फार्म ट्रस्ट के द्वारा संचालित आर्यवन आर्ष कन्या गुरुकुल में आप प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत हैं और आजीवन निःशुल्क सेवा देने के लिए आप कृत संकल्प हैं और अपनी यथासंभव सब सेवाएं यहाँ पर प्रदान कर रही हैं। आपकी बहुत सारी बच्चियाँ, विदुषी बच्चियाँ यहाँ सामने बैठी भी हैं। आपके आचार्यत्व में, गुरुत्व में वो अपने को उन्नत कर रही हैं और विभिन्न शिविरों में, ज्योतिष शिविरों में और ज्योतिष में आपकी रुचि रही है। तो संस्कृत का अध्ययन आचार्य प्रद्युम्न जी से भी आपने बहुत अध्ययन किया है ऑनलाइन, उपनिषद और बहुत सारे संस्कृत के ग्रंथ हैं जो कि मेरे को नाम भी नहीं पता है कौन कौन से हैं, तो बहुत आपने अध्ययन किया और हम ऐसी विदुषी को यहाँ निर्णायक के रूप में उपलब्ध करके और इनकी स्वीकृति पा करके हमें अच्छा है और हमें अच्छा निर्णय प्राप्त होगा, उसमें आपका सहयोग प्राप्त होगा। आचार्य प्रदीप जी का मेरे पास अभी लिखा हुआ नहीं आया है, मैं थोड़ा सा अगर आ गया हो तो मेरे को प्रदान कीजिएगा, मैं आपका फिर बाद में बोलता हूँ। मैं हमारे जो निर्णायक हैं तीसरे प्रोफेसर विनय कुमार जी पांडे जो कि बनारस से आए हैं। आप ने वहाँ पर ज्योतिष के अंदर गणित ज्योतिष में आपने जो पीजी आचार्य की है। वर्तमान में आप प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं ज्योतिष के और फैकल्टी हैं ये SVDV BHU में। इसका SVDV का पूरा क्या? संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान, ये BHU के अंदर एक विभाग है, उस फैकल्टी है, संकाय है, उसमें आप ज्योतिष के प्रोफेसर भी हैं और विभागाध्यक्ष भी हैं। आपने जो PhD की ज्योतिष में वो गणित ज्योतिष के अंदर आपकी उसमें विशेषता है, उसमें आपने की, वहीं पर आप रहते हैं और आपके जो मुख्य क्षेत्र हैं विशेषता के वो ज्योतिष, वास्तु, कर्मकांड और वेद हैं। आपकी शैक्षणिक गतिविधियां बहुत विस्तृत रही हैं। आपका जो अध्ययन आदि रहा है वो भी और अध्ययन के बाद भी आप पढ़ाते भी हैं और जो विद्या से संबंधित, शिक्षा से संबंधित परिचर्चाएं होती हैं तो उसमें आपने जो बहुत सारे अनुभव हैं वो अनेक हैं। आपके रिसर्च शोध के बहुत सारे कार्य हैं, आपने विभिन्न क्षेत्रों के अंदर उन कार्यों को किया है। आपके बहुत सारे लेख हैं। आपके जो मुख्य अनुसंधान के विषय हैं वो मैं 3 जो हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि ज्योतिष का आपका विषय है और वहाँ आयुर्वेद या तो रोग का भी संबंधित है, वहाँ पर चिकित्सालय और सब एलोपैथी आयुर्वेद सब चिकित्सा वहाँ पर महाविद्यालय हैं BHU के अंदर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। तो अस्थमा रोग का श्वास, जो तमक श्वास, जो श्वास उठता है उसका ज्योतिष शास्त्रीय निदान एवं उपचार, ये एक इनका आपका शोध का विषय रहा है। और एक हृदय रोग का ज्योतिषीय निदान एवं उपचार, ये भी आपका उसमें विषय रहा है। और एक सूक्ष्म ये पंचांग निर्माण पद्धति से संबंधित भी आपका कार्य रहा है। सूर्य सिद्धांतीय सूक्ष्म पद्धति क्या है उससे संबंधित ये आपके 3 विषय रहे हैं।
आपका प्रकाशन में 7 पुस्तकें आपकी विभिन्न विषयों की हैं, इसमें ज्योतिष की मुख्यता है। 7 पुस्तकें पब्लिश्ड हो गई हैं अच्छे स्तर पे, जो कि विशेष अलग अलग स्तर होते हैं। उसमें आपका अंडर पब्लिकेशन 01 कोई स्तर होता है, उसके ये जो पब्लिकेशन का है 1 से 6 तक प्रकाशित हो गई हैं। अच्छा, खंड भाग विश्वविद्यालयों में जो पढ़ाए जाते हैं ऐसे आपने पुस्तकें की हैं। उसके अलावा आपके बहुत सारे पत्रिकाओं में इससे संबंधित हुए हैं। बहुत सारे एडिटिंग वर्क्स हैं आपके, जो कि लगभग 15 इशुओं पे आपने विषयों पे किए हैं विभिन्न। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके 14 शोध पत्र छपे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 40 शोध पत्र आपने विभिन्न गोष्ठियाँ या जो सम्मेलन होते हैं, विद्वान सम्मेलन, उसमें प्रस्तुत किए हैं। अनेक संस्थाओं के आप मेंबर हैं। आपको अनेक पदक प्राप्त हुए हैं। आपके अध्ययन में आप प्रारंभ से श्रेष्ठ रहे हैं। तो बनारस विश्वविद्यालय में जो आपने संस्कृत में उसमें स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, इसी तरह से आपने और जो ऊपर की पढ़ाई है जिसमें उसमें भी आपने ये ग्रिफिथ रामायण में उसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया। और आचार्य भी आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 2001 में किया, उसमें भी आपको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। इसी तरह से अन्य भी आपको बहुत सारे सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। मैं सबके नाम नहीं लेता, यहाँ 12 सम्मान लिखे हुए हैं विभिन्न संस्थाओं के द्वारा। आपके कार्य आदि को देखते हुए अनेक सम्मान आपको दिए गए हैं और बहुत सारे पुरस्कार आपको प्राप्त हुए हैं। अन्य जो आपकी विशिष्ट रुचियां हैं विभिन्न क्षेत्रों की, वो आप ड्रामा यानी नाट्य कला में भी आपका रुचि रही है, नाटक के अंदर प्रस्तुति में। तो ये भी एक थोड़ा अध्ययन और संस्कृत और उससे संबंधित है। आप में संस्कृत और इसमें आपकी रुचि रही है। तो ज्योतिष विषय में गंभीर अध्ययन किए हुए विशिष्ट संस्थाओं से और अध्यापन करा रहे बड़े अनुभव जिनको हैं और विभिन्न पुरस्कारों से आप सम्मानित हैं। ऐसे योग्य निर्णायक को पा करके हम बहुत अच्छा अनुभव करते हैं और हम आशा करते हैं कि इतने विद्वान निर्णायक के रहते हुए ज्योतिष से संबंधी जो भी सूक्ष्म बातें आएंगी उनमें कौन कैसा है, कैसा ठीक है, नहीं है, वो निर्णय के लिए आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं इसके अंदर। क्योंकि अलग अलग क्षेत्र होते हैं, उसमें तो ज्योतिष से संबंधित है तो कम से कम एक निर्णायक ज्योतिष का गंभीर ज्ञाता, अध्येता, अध्यापक होना चाहिए। उस दृष्टि में हमने संपर्क किया और सुखदा जी के माध्यम से किया और आपने प्रथम बार ही हमारे को एकदम स्वीकृति प्रदान की और बड़ी सहजता से और सरलता से। मैं उसके लिए भी आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। तो हमें आचार्य प्रदीप जी का मैं मौखिक में बोलता, मैंने सोचता कि लिखित में होता तो मैं अच्छे से अभी वो प्राप्त जो हुआ है। तो इस शास्त्रार्थ में हमारे तीसरे निर्णायक हैं आचार्य प्रदीप जी आर्य, जो कि आर्ष परंपरा में गुरुकुलों में जिन्होंने गंभीर अध्ययन किया, हमारे जो वरिष्ठ आदरणीय आचार्यगण हैं उस परंपरा में व्याकरण के विशेष धुरंधर विद्वान आचार्य विजयपाल जी विद्यावारिधि, हाँ यहाँ पर भी ये सब चीज़ें हैं, उनके आप सुयोग्य शिष्य हैं। और वहीं उसी परंपरा में उसी गुरुकुल में उस गुरुकुल को आगे बढ़ाने में आज आप वहाँ आचार्य के रूप में कार्यरत हैं और संस्कृत, व्याकरण और संबंधित जो भी वैदिक वाङ्मय है उसका अध्यापन आप वहाँ पर करते रहे हैं। आचार्य ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु, पंडित युधिष्ठिर जी मीमांसक, आचार्य विजयपाल जी विद्यावारिधि के कुशल नेतृत्व में जो संस्था अनेक वर्षों से चल रही है, वो अभी वर्तमान में सोनीपत के पास में रेवली और नहीं तो बहालगढ़ में वहाँ पर प्रचलित उस परंपरा में पाणिनि महाविद्यालय रेवली के आप मुख्य आचार्य हैं। इसके साथ ही वहाँ से प्रकाशित एक पत्रिका वेदवाणी,
जिसमें आप बहुत पहले से भी कार्य करते रहे और अभी तो आप उसके संपादक हैं। पहले भी जब आप संपादक नहीं थे लेकिन पढ़ते पढ़ाते थे, तब से इस पत्रिका से आप जुड़े हुए हैं। विभिन्न लेखों को आमंत्रित करना, विभिन्न विषयों की प्रस्तुति, उनका संपादन इत्यादि, उस पर अपने मंतव्य टिप्पणी आदि देना, वो आप वर्षों से कर रहे हैं। और आपने बहुत सारे छात्रों को, ब्रह्मचारियों को पढ़ाया है और आपके अनेक शिष्य देश विदेश में इस विषय में कार्यरत हैं। आप भी गुरुकुल की दृष्टि से अन्य दायित्वों से बड़े व्यस्त हैं और वहाँ किसी गुरुकुल को छोड़ के आना बड़ा कठिन होता है। महाविद्यालयों को छोड़ना भी कठिन होता है, लेकिन वहाँ फिर भी अवकाश रहता है, हम सरकारी अवकाश होता है, हम लेके आ जाते हैं। लेकिन गुरुकुल जो कि एक घर की तरह ही होता है, जिसमें सदा हमारे को देखभाल करनी होती है, तो फिर भी आपने उसके लिए वहाँ से समय निकाला और यहाँ इस विषय के लिए निर्णायक के रूप में आपने सहमति प्रदान की। मैं ऐसे योग्य संस्कृत व्याकरण आदि के प्राचीन शास्त्रों के मर्मज्ञ आचार्य जी का स्वागत करता हूँ और हमें बहुत प्रसन्नता है कि आपने इसे स्वीकार किया और आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो मैं सभी तीनों निर्णायकों का पुनः स्वागत करता हूँ। और निर्णायकों का कार्य भी बड़ा कठिन कार्य होता है और ये एक तरह का ब्रह्मा का कार्य है और निर्णय का कार्य है, बड़ा सरल नहीं होता है, बहुत सूक्ष्मताएं होती हैं, विचार करना होता है। तो हम श्रोतागण तो कुछ भी सुन लेते हैं, जितना आया नहीं आया क्या हुआ, लेकिन इनको और बहुत सूक्ष्मताओं के ऊपर विचार करना है। और ये आपस में भी तीनों मिलकर के जो भी मंथन करेंगे, विचार करेंगे और हमें संस्थाओं को और समस्त आर्य जगत को भी इस विषय में बहुत आशा है कि आपकी ओर से बहुत ही स्पष्ट और अच्छा सा जो भी उचित निर्णय है वो हमें प्राप्त होगा। तो मैं अपने वक्तव्य को यहीं समाप्त करता हूँ। पुनः सभी आगंतुक विद्वज्जनों का, निर्णायकों का और जो श्रोतागण भी हैं यहाँ पर विभिन्न स्थानों से इस विषय में रुचि रखने वाले आए हैं। सबको इसमें रुचि नहीं होती है, लेकिन यहाँ आए हैं, आचार्यगण आए हैं और गुरुकुल के ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियाँ भी हैं, आश्रम के भी व्यक्ति हैं, अन्य भी जो बाहर से जुड़े, उन सबका भी मैं स्वागत करता हूँ। और हमें आशा है कि ये शास्त्रार्थ आपको निराश नहीं करेगा और एक अच्छे निर्णय पे हम पहुँच सकेंगे। मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देता हूँ। मैं बहुत समय भी ले लिया, लेकिन हम सोचते थे कि भाई अच्छे से आपका सबका परिचय हो जाए, तो मैं थोड़ा समय भी अधिक हुआ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ओम। और आगे की प्रक्रिया के लिए हम जो हमारे वक्ता हैं उनमें आप आइए। हाँ, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। मैंने परिचय तो आप लोगों को हो ही गया है। श्री राजेश कुमार जी आर्य, मैं उन्हें अपने वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूँ। आइए। ओम। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानितां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम। परम श्रद्धेय आचार्य मुनि श्री सत्यदेव जी, आज की सभा के सभा अध्यक्ष, आदरणीय निर्णायक मंडल और मेरे साथी विद्वानजन, मेरे छोटे भाई और बहनों के रूप में ब्रह्मचारिणी और ब्रह्मचारी और सम्मानित सभी श्रोतागण और इस कार्य में प्रत्यक्ष परोक्ष सहयोग करने वाले सभी आदरणीय महानुभावों का मैं हृदय की अनंत गहराई से सम्मान करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। मैं ऋषि दयानंद का अनुयायी होने के नाते स्वभावतः 1,96,08,53,126 वाली गणना को मानता आया हूँ। पर एक समय ऐसा आया कि मैं
ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका जो दिल्ली से छपती है, आर्स प्रचार साहित्य ट्रस्ट, वो मैं पढ़ रहा था। तो उसमें आचार्य राजवीर शास्त्री जी ने संपादकीय उसमें लिखा कि एक गणना है, वो ऋषि दयानंद के विरुद्ध बताई जा गई है उसमें, और उसमें एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है जो दिल्ली की प्रतिनिधि सभा है उस पे, सार्वजनिक सभा पर भी, कि इसको निर्णय के लिए नहीं रखते हैं, और इतने कठोर कड़वे शब्द उसमें लिखे हैं कि यह आर्यों के ललाट मस्तक पर कलंक है। ऐसा जब मैंने पढ़ा तो मेरे अंदर बड़ी उत्सुकता हुई कि यार ऐसा क्या है कि इतनी बड़ी बात लिखित में लिख दी, क्योंकि ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका को केवल आर्य जन ही नहीं पढ़ते हैं, सामान्य लोग भी पढ़ते हैं। अब यही बात जब देखो बोलने में कोई बात बोल दी जाए और लिखित में कर दी जाए, लिपिबद्ध कर जाए, तो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो मैं बड़ा चिंतित हुआ, पीड़ित हुआ कि यार ऐसा क्यों है कि हमारे आर्य जो विद्वान हैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे। मैंने कई विद्वानों से व्यक्तिगत संपर्क किया तो विशेष संतोषजनक उनसे उत्तर नहीं मिल पाया। तो मैंने स्वयं से ठाना कि मैं बहुत बड़ा विद्वान तो नहीं हूँ और ज्योतिष का भी मैं बिल्कुल भी जानने वाला नहीं हूँ, पर इसलिए चल पड़ा कि कुछ तो निर्णय निकलेगा। स्वाध्याय तो कर रखा था थोड़ा सा मैंने। तत्पश्चात मैंने ऋग्वेद भाष्य भूमिका को पुनः अच्छे से पढ़ा, चिंतन किया। इसी संबंध में जो हमारी मनुस्मृति है उसमें भी काल गणना के लेकर के तथ्य हैं, उनका भी मैंने सहारा लिया, और सत्यार्थ प्रकाश में भी पुनः उसको पढ़ा। तो फिर मैंने एक छोटी पुस्तिका लिखी और बहुत सारे विद्वानों तक पहुंचाया, क्योंकि चूंकि मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं तो मैं सही भी हो सकता था, गलत भी हो सकता था। तो मैंने बहुत विद्वानों तक वो पुस्तक पहुंचाई, केवल विद्वानों तक, सामान्य लोगों को मैंने एक भी नहीं दी। मैं ये जानना चाह रहा था कि मेरी दिशा ठीक है कि गलत है। बहुत से विद्वानों को मैंने पहुंचाने के पश्चात मुश्किल से 3 से 4 विद्वानों का प्रत्युत्तर आया, और उन्होंने कहा कि हाँ राजेश ठीक है, पर उन्होंने खुल करके नहीं कहा कि ये ठीक है यार, इसमें हमें कुछ शंका, इसको स्पष्ट करो। तत्पश्चात फिर मैंने पुनः बैठा मैं, और लगभग ये मेरा जो पूरी प्रक्रिया है लगभग 4 से 5 महीने लगे मुझे इसमें, और फिर से पुनः एक पुस्तिका लिखी, और जो निष्कर्ष रूप में, चिंतन रूप में, जो अभी तक मेरे निजी मान्यताओं के अनुसार वो ठीक है, इसीलिए मैं उसको रखने के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित हो रहा हूँ। और यदि इस दौरान कुछ गलती हो जाए तो मुझे बोलने का बहुत ज़्यादा अभ्यास नहीं है, तो मैं पूर्व में ही आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। आदरणीय आचार्य दार्शनिक लोकेश जी भी बैठे हैं, उनका मैं बहुत बहुत सम्मान करता हूँ और व्यक्तिगत में मिला भी हूँ, मेरी उनसे वार्तालाप भी हुई है, पर मेरी योग्यता न्यून होने के कारण मैं उनकी बातें ठीक से समझ नहीं पाया। तो संभवतः आज उनको समझने का अवसर मुझे मिलेगा। जब ईश्वर प्रलय के पश्चात ईक्षण करते हैं, जो साम्य अवस्था होती है प्रकृति की, सत्व रज और तम, इनमें वो ईश्वर गति देते हैं। जैसा मैंने जाना है उसके अनुसार बोल रहा हूँ मैं। गति देने के पश्चात सृष्टि निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है। सृष्टि का जो समय है वो शुरू हो जाता है, और रचना होते हुए महतत्व, फिर सूक्ष्म महाभूत, पंच महाभूत, और फिर वनस्पति आदि, छोटे जीव आदि, शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव। और जब सृष्टि निर्माण लगभग रचना का काल पूरा हो जाता है, तत्पश्चात मनुष्यों की सृष्टि जो स्वाभाविक होती है, अमैथुनी होती है, वो पैदा होती है। क्योंकि वेद केवल मनुष्यों के लिए है, पशु पक्षियों के लिए नहीं है, तो बिना मनुष्य के वेद की उत्पत्ति का कोई औचित्य नहीं है। तो वेद और मनुष्यों की उत्पत्ति, मेरा ऐसा मानना है कि लगभग समकालीन है, क्योंकि बिना वेद के मनुष्यों का, क्योंकि स्वाभाविक है, तो उनको ज्ञान कहाँ से मिलेगा। तो जो ईश्वर है वो 4 वेद पुरुषों को अलग अलग वेदों का ज्ञान देते हैं,
और उसी समय जैसा कि महर्षि दयानंद सरस्वती सत्याप्रकाश आदि में लिखते हैं, हजारों स्त्री और पुरुष युवा अवस्था में पैदा होते हैं और तभी से ही जो सृष्टि का रचना काल पूर्ण होकर के, जो कि 6 चतुर्युगी में मानता हूँ, और उसका काल है 2,59,20,000 वर्ष। तत्पश्चात जैसे एक बच्चा गर्भ में आता है, गर्भ में आने का जो काल है वो सामान्यतः हम नहीं गिनते। यदि हम उसकी आयु का निर्धारण करते हैं तो जब वो उसका रचना काल पूरा हो जाता है, लगभग 9 महीने के पश्चात जब वो बाहर आता है, तब हम जन्म तिथि बोलते हैं। उसी से ही उसकी आयु निर्धारित की जाती है। तो ठीक वैसे ही सृष्टि रचना काल जब पूरा हो जाता है, तत्पश्चात वेदोत्पत्ति, मानवोत्पत्ति भी संवत बोल सकते हैं, तब वो शुरू होता है और वह 14 मनवंतर तक चलता है। 6 चतुर्युगी सृष्टि निर्माण में लगती हैं और 14 मनवंतर, जिसमें एक एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती हैं, वैसे ही 994 चतुर्युगी तक सृष्टि चलती है। तत्पश्चात प्रलय का समय आरंभ होता है, जब 1000 चतुर्युगी 4,32,00,00,000 जो वर्ष हैं वो जब पूरे हो जाते सृष्टि के, तत्पश्चात जैसे रचना हुई थी वैसे ही विध्वंस शुरू होता है। विध्वंस में भी जैसा मैंने चिंतन किया है, विपरीत क्रम में विध्वंस होता है और जितना काल 6 चतुर्युगी निर्माण में लगती हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि उतना ही विध्वंस में या फिर विखंडन में लगता है। और जो निर्माण का काल है ये सृष्टि रचना काल में जुड़ेगा। जैसे ब्रह्म मुहूर्त है वो सुबह के जो दिन का समय है उसमें जुड़ता है, और जो सायंकालीन होता है संध्या का, वो रात्रि में जुड़ेगा। तो जो 6 चतुर्युगी है वो विध्वंस में या विखंडन में, तत्पश्चात 14 मनवंतर तक यानी 994 चतुर्युगी तक जो प्रकृति है अपने मूल अवस्था में आ जाती है, सब कुछ विखंडन हो जाता है और इस तरह से 6 और 994 यानी 1000 चतुर्युगी तक प्रलय होता है। अभी तक का जो हमारा सृष्टि निर्माण काल मैंने बता दिया, 2,59,20,000 वर्ष। ठीक जो हम भोग चुके हैं, अर्थात सृष्टि रचना के पश्चात आज तक का जो समय है 1,96,08,53,126 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। और जो अभी सृष्टि में भोगने बाकी हैं, यानी सृष्टि का जो समय अभी बचा हुआ है वो है 2,33,32,26,874 वर्ष। इस तरह से यदि हम सबको समग्र रूप से जोड़ेंगे तो 4,32,00,00,000 वर्ष का एक सृष्टि हो जाएगा। 4 प्रहर सृष्टि में होते हैं और 4 ही प्रहर प्रलय में होते हैं। इस तरह से 8 प्रहर का एक अहोरात्र होता है, यानी दिन और रात्रि मिलकर के अहोरात्र होता है। ये मेरा मंतव्य है और ऐसा ही मैं मानता हूँ। और इसको मानने के पीछे मेरे पास में मैंने एक शास्त्र नहीं पढ़ा, कई हैं, जैसे सत्याप्रकाश ऋग्वेद दिभाष्य भूमिका है, मनुस्मृति है, एक आध श्लोक गीता में भी है, पर मैं वो श्लोक शायद गीता में प्रमाणिक नहीं है, ऐसा हो सकता है। और मैं किसी एक शास्त्र की जो गणना है उससे पूर्णतः भी क्योंकि तथ्य अलग अलग हैं, सबको जोड़ करके ही गणना पूरी होती है, इसलिए एक शास्त्र से सहमत नहीं हूँ। हाँ, जितने मैंने शास्त्र पढ़े हैं, सूर्य सिद्धांत भी मैंने पढ़ा है, सूर्य सिद्धांत भी पढ़ा है मैंने, और बाकी शेष जो शास्त्र हैं उनमें एक रूपता मिली मुझे, कोई विरोधाभास नहीं है। और जो सूर्य सिद्धांत है उसमें भी लगभग प्रारंभ में, या मैं बोलूँ 80% तो एक रूपता ही है, लेकिन आगे जाकर के कुछ अलग हो गया, उससे मैं अभी सहमत नहीं हूँ। जैसे भी आगे चलेगा हम उसमें बात करेंगे। ये सब पढ़ा है मैंने। और कोई बिंदु रह नहीं गया। हाँ, केवल मैंने शब्द प्रमाण नहीं लिए हैं, मैंने युक्ति भी है, तर्क भी हैं, अनुमान प्रमाण भी हैं। तो केवल शब्द प्रमाण नहीं कीजिए ऐसा लिखा है बस इसलिए मानता हूँ मैंने मेरा जितना स्तर था उतना मैंने चिंतन किया
और चिंतन के पश्चात मैंने तर्कों का भी स्थान दिया है। आगे जैसे भी बातें चलेंगी तो उनको हम रखेंगे। और सृष्टि जो बिंदु है ख, सृष्टि संवत का आरंभ कहाँ से मानता हूँ? मैं सृष्टि संवत का आरंभ मानता हूँ जब से ईश्वर ईक्षण करते हैं, अर्थात सृष्टि के जो प्रकृति जो मूल तत्व हैं उनमें जब गति प्रारंभ होती है। क्योंकि यदि हम उसको नहीं मानेंगे तो जो 4 अरब 32 करोड़ की जो गणना है वो पूरी नहीं हो पाएगी। रचना काल को भी मैं साथ लेके चल रहा हूँ, उसको मानता हूँ मैं सृष्टि संवत, जो कि 1 अरब 98 करोड़ 67,73,126वां वर्ष है। और जो वेदोत्पत्ति या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ कि मानवोत्पत्ति सृष्टि संवत है, वो है 1 अरब 96 करोड़ 8,53,126 वर्ष। ये मेरा मंतव्य है। और मैंने आदरणीय से मैंने 15 मिनट का समय मांगा था, मेरा समय लगभग हो गया है। और मैं क्षमा चाहते हुए भी 2 आपने मेरे संदर्भ में जो बातें कही थी उनमें मैं संशोधन करवाना चाहता हूँ। एक तो मेरे बारे में ये कहा कि मैं पूर्व प्रधान रहा हूँ, लेकिन वो मैं नहीं हूँ, मेरे पिताश्री हैं। दूसरा, 2018 से मेरी देवी जी हैं दिल्ली पुलिस में, मैं 2009 से हूँ। इसी के साथ आप सबने मुझे धैर्य से सुना और आपने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, इसके लिए मैं हृदय के अनंत गहराई से पुनः बहुत जी। आप कह रहे कि युक्ति और तर्क भी हैं, तो 1-2 युक्ति अथवा तर्क भी रखिए, क्योंकि केवल ग्रंथों के नाम गिनाए आपने भी। हाँ, जैसा कि मैंने सूर्य सिद्धांत पढ़ा है और दार्शनिक आचार्य लोकेश जी से भी मैंने बात की, तो वैसे सूर्य सिद्धांत में रचना काल दिया हुआ है, परंतु ऐसा मैंने इनसे भी औरों से भी बात की तो वो रचना काल का कहीं जिक्र नहीं करते। तो एक सामान्य सा प्रमाण है कि बिना रचना हुए सीधा सृष्टि नहीं चल सकती। पहला तो ये है, यानी रचना काल तो होना ही चाहिए। और जब तक मनुष्य पैदा नहीं होता तब तक सृष्टि का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि कर्मफल व्यवस्था ठीक से चल ही नहीं पाएगी। यानी मनुष्य का होना ही इस सृष्टि का प्रयोजन है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो रचना काल का होना सबसे प्रारंभ है। दूसरा कि जो जितना समय रचना में लगता है वैसे ही एक वेद मंत्र आता है कि यथा पूर्वम कल्पे संध्या में आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि भी जितना समय रचना में लगा तो वैसा ही उसमें विध्वंस में भी लगेगा। तीसरा युक्ति ये है कि हमारे बहुत मैंने बात की तो वो मानते हैं कि जो 6 चतुर्युगी हैं, ठीक है, मान लेते हैं, पर इनको आधा आधा कर देते हैं, प्रारंभ में आधा और आखिरी में आधा। तो गणना तो पूरी हो ही गई, लेकिन इसमें शंका ये पैदा हो जाती है। तो इसमें भी मैंने विचार किया था और उस पर भी मैंने लिखा था। आचार्य, क्षमा चाहता हूँ मैं विषयांतर हो गया, कि उनको मैंने लिखा था पर उन्होंने अभी तक कुछ इस बारे में बताया नहीं है जी। 6 चतुर्युगी का प्रमाण कहाँ से लिया है आपने? जी, एक तो ऋषि दयानंद है मेरी प्रमाण, क्योंकि उन्होंने एक तो कहा भोग कि इतना हम भोग चुके हैं, और दूसरा उन्होंने कहा कि इतना बचा हुआ शेष है। वो तो ठीक है, वो हाँ। कहा कि इतना काल बीत चुका है सृष्टि का या कल्प का और इतना अवशिष्ट है, ये तो दूसरा पक्ष है। ये जो 6 चतुर्युगी जो सृष्टि का काल है, जिसको आप सृष्टि का काल कहते हैं कि क्षण शुरू किया उसके बाद से सभी को बनाने में जितना समय लगा, वो 6 चतुर्युगी है। इसका प्रमाण कहाँ से लिया? इसका प्रमाण मैं बता रहा हूँ कि एक तो ऋषि दयानंद का जब दोनों काल जोड़ लेते हैं, भोग और भुक्त, तो शेष काल 6 चतुर्युगी बचता है। दूसरा, यद्यपि वो प्रमाण नहीं है, मैं संकेत मात्र कर रहा हूँ और गलत हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, कि मैंने बाइबिल और कुरान भी पढ़ी है मैंने, तो उसमें भी बाइबिल में भी और कुरान में भी कि 6 दिन में उन्होंने रचना की। तो मुझे ऐसा अनुमान लगा, क्योंकि जो सत्य बातें हैं वो सारी वेद की हैं, जो गलत बातें हैं, पाखंड वाली बातें हैं, वो उनके घर की हैं, ऐसा ऋषि दयानंद जी ने भी कहा। तो मुझे अनुमान लगा कि क्या पता, चूंकि जो लिखा है सत्य, वो भी कहीं हमारे विद्वान आदि जो पूरे विश्व भर में जाते थे उन्हीं से ही सुना होगा। तो उन्होंने वो 6 चतुर्युगी ना लिख करके 6 दिन लिख दिए, ताकि वो ये कह सके कि ईश्वर के तो दिन विशेष होते हैं, अलग होते हैं, वो हमारे मानवीय दिन नहीं होते। जैसे दिव्य वर्ष और शौर वर्षों में अंतर होता है, ठीक वैसे ही तो ये मेरा एक मैंने अनुमान लिया है, लेकिन ये प्रमाण नहीं है। प्रमाण तो केवल आरसी ही रहेगा। तो और एक दूसरा एक और अनुमान प्रमाण है, यदि हम 6 चतुर्युगी
नहीं माने या फिर 3-3 मान ले, दोनों ही हो सकते हैं। तो जैसा 1000 चतुर्युगी का सृष्टि होता है तो 1000 चतुर्युगी का ही प्रलय होता है। 4 प्रहर सृष्टि में होते हैं तो 4 ही प्रहर प्रलय में भी होते हैं। 4 अरब 32 करोड़ ही सृष्टि में है, 4 अरब 32 करोड़ ही प्रलय में होते हैं। तो इसी अनुमान से मुझे ऐसा लग रहा है कि चूंकि 1000 चतुर्युगी है तो 14 मनवंतर, और जैसे 6 चतुर्युगी अगर हम इसमें माने तो 6 चतुर्युगी विध्वंस की उसमें मानने से ये बिल्कुल योग पूरा हो जाता है कि 14 मनवंतर तक प्रलय और 6 चतुर्युगी हैं वो विध्वंस में लगेंगी, विखंडन में लगेंगी। तो ऐसा मेरा अनुमान है। प्रमाण तो नहीं है ना, ये तो युक्ति होगी आपकी। जी हाँ, कोई प्रमाण नहीं है। नहीं, हाँ, ये प्रमाण ऋषि दयानंद का ही। जी अभी 8,53,126 वर्ष। जो अभी स्पष्टीकरण केवल अपने को करना है, आदि का विषय हम बाद में करेंगे। तो आपने जो प्रस्तुत किया उसमें वक्तागण में से कोई स्पष्टीकरण अगर कोई चाहते हो तो कृपया वो पूछ सकते हैं। कोई? धन्यवाद, धन्यवाद। बैठिए। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, सादर नमस्ते जी। बुलाओ, अगलों को बुलाओ। हाँ, अब मैं श्री जगपाल सिंह जी आर्य को आमंत्रित करता हूँ। वो अपने विषय को रखेंगे और पुनः मैं निवेदन करता हूँ कि केवल अपने विषय की प्रस्तुति देनी है। अपने प्रमाण, चाहे शब्द प्रमाण है, चाहे आपके पास कोई युक्ति है, तर्क है, ऊहा है, और उस वक्तव्य में किन्हीं की भी प्रशंसा नहीं करनी है आपको, चाहे कोई यहाँ उपस्थित है या अनुपस्थित है, और न ही किसी की निंदा करनी है। आप केवल अपना मंतव्य रखिए। आपने किनसे पढ़ा, किनसे प्रेरणा की, वो कुछ नहीं कहना है। और समस्त जो विद्वज्जन बैठे हैं उनकी प्रशंसा या उनका जो वक्तव्य था वो मैं सबके सामने रख ही चुका हूँ, तो ऐसा कोई शब्द ना प्रयोग करेंगे। ओम। आज की सभा के निर्णायक मंडल के सभी सदस्यगण, श्रद्धेय मुनि सतीर्थ जी, सभी हमारे विद्वान वक्ता एवं प्रवक्तागण, आचार्यगण, ब्रह्मचारीगण, सन्यासीगण, वानप्रस्थीगण एवं मातृशक्ति, आज हम सृष्टि संबंध के संबंध में यहाँ संवाद करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं अपना आधार बताता हूँ। मेरा आधार 2 पुस्तकें हैं, मुख्य रूप से ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका और मनुस्मृति। यद्यपि उनके प्रमाण के लिए हमने और भी पत्र पत्रिकाओं का सहारा लिया है। विशेष रूप से मैंने महर्षि दयानंद सरस्वती की जो मानव और वेद संवत है, उन्हीं की गणना को क्रमबद्ध किया है, अद्यतन किया है, क्रमांकन किया है। अंतर केवल इतना किया है हमने कि जो महर्षि का मानव और वेद संवत है वो सृष्टि संवत नहीं है, वो मानव और वेद संवत है। क्यों? कि उन्होंने लिखा है कि इतने वर्ष भोग को हो गए और इतने वर्ष भोग के रह गए। इनका योग 4,29,40,80,000 ही होता है, जो कि मनवंतर काल ही है, पूर्ण सृष्टि काल नहीं है। हमने पूर्ण सृष्टि काल 4,32 में से 4,29,40,80,000 को घटाया तो 2,59,20,000 शेष बचता है। समस्या यही है। मैं अपनी बात कहूंगा, अन्य बात नहीं लूंगा मैं यहाँ। मैंने इसको 2 से भाग करके इसका नाम आधे का दिया है संक्रमण काल और आधे का दिया है विध्वंस काल। हम महर्षि दयानंद सरस्वती की संवत में
1,29,60,000 का समय जोड़ने के बाद 1,97,38,13,126वां वर्ष बनता है। कहीं त्रुटि हो सकती है व्याकरण संबंधी, या उस समय मैंने इस प्रपत्र मुनि जी को दे दिए हैं, उनकी छाया प्रतियां। तो हमारा यहीं तक है कि मानव सृष्टि और सृष्टि, मानव संवत और सृष्टि संवत एक नहीं हो सकते। क्यों? भौतिक सृष्टि प्रारंभ काल के बाद एक लंबे अंतराल के बाद मानव उत्पत्ति होती है। भौतिक सृष्टि पहले होती है, जैविक सृष्टि बाद में होती है। भोग पहले बनता है, भोक्ता बाद में बनता है। माँ का शरीर पहले बनता है, बच्चे का शरीर बाद में बनता है। इसलिए सृष्टि संवत और मानव संवत एक हो ही नहीं सकते। सृष्टि संवत पहले होगा, उसके बाद मानव उत्पत्ति के बाद मानव व वेद संवत होगा। तो हमारे यही प्रस्तुतिकरण है कि मानव संवत और सृष्टि संवत एक नहीं हो सकते। हमारी गणना के अनुसार 1,97,38,13,126वां वर्ष सृष्टि संवत है और 1,96,08,53,126वां वर्ष मानव व वेद संवत है। इस संबंध में किसी को कुछ पूछना हो, प्रश्न करना हो तो कर सकते हैं। जी, आपका वक्तव्य पूरा हुआ। आपने जो बोला है उसमें किन्हीं वक्तागण को स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो वो कृपया पूछ सकते हैं। मानव संवत एक बार और बोलें संख्या, मानव संवत की संख्या 1,96,08,53,126। जी जी धन्यवाद जी। अच्छा रविंद्र जी कुछ पूछ रहे हैं? हाँ आप रुकिए जगपाल सिंह जी, हाँ आप थोड़ा सा यहीं रुकिए और मैं अगर समय है तो मदन सुरे जी आप अपना प्रस्तुत कर लेंगे जी। हाँ अभी बाद में रुके, आप पूछिए। अच्छा रविंद्र जी, आपका जो सृष्टि संवत एवं मानव संवत दोनों के बीच में 3 चतुर्युग का ही अंतर है ना? जी जी ठीक जी, 3 चतुर्युग का अंतर है, वो भूल गया कहने को मैं। वो 6 चतुर्युगों का ही काल बचता है। 3 चतुर्युगों का काल निर्माण में और 3 चतुर्युगों का काल विध्वंस में। जी और कोई वक्ताओं में से, निर्णायकों में से? देखिए मैं निवेदन करता हूं कि वहां से कोई नहीं बोलेंगे, अभी आपको नहीं पूछना है कुछ भी। अभी यहाँ जो वक्तागण हैं, जो निर्णायक गण हैं, वो स्पष्टीकरण के लिए उनसे पूछ सकते हैं। तो अब मैं तीसरे वक्ता श्री वसंत जी मदन सुरे जी को आमंत्रित करता हूँ, वो कृपया अपने अभिप्राय को रखेंगे। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अनाय। आदरणीय परीक्षकगण, 1 मिनट थोड़ा सा मैं एक बिंदु उठाना चाहता हूँ। शायद आपको इसकी आवश्यकता होगी। प्रोजेक्टर से रखेंगे जी, प्रोजेक्टर से आप रखेंगे। हाँ ये चला लीजिए, प्रोजेक्टर चला लीजिए और प्रकाश को उसी अनुसार थोड़ा जहाँ कम करना है वो कर दीजिए। जी आप प्रारंभ कीजिए। विद्वज्जन, मातृशक्ति, ब्रह्मचारीगण, मैं ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका और सत्यार्थ प्रकाश के आधार पर मेरे कुछ विचार रखना चाह रहा हूँ। महर्षि दयानंद सरस्वती का जो सृष्टि संवत या मानव संवत, वेद संवत, इन तीनों को एक ही शब्द उपयोग में लाते हैं। सृष्टि निर्माण के लिए या तो
सर्गारंभ कह सकते हैं, कल्पारंभ कह सकते हैं। जब से सृष्टि बनी तभी उसका नाम सृष्टि होगा, उसके पहले कैसा होगा? इसीलिए उसको सृष्टि संवत कहे। उसी समय स्वामी ईश्वर ने वेदों का ज्ञान दिया, इसलिए उसको वेद संवत भी कहते हैं। और उसी समय मानव का निर्माण हुआ, इसलिए उसको मानव संवत भी कहते हैं। सर्ग का या कल्प का शुभारंभ पहले होता है। तो मैं कुछ स्लाइड के जरिए स्वामी दयानंद सरस्वती का पक्ष आपके सम्मुख रखना चाह रहा हूँ। वैसे सब लोगों को कल्पना है जी, मला पाणी कि काल का विभाजन सभी लोगों के लिए सरीका है। उसमें कलियुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, इनको चतुर्युग कहते हैं। ऐसे 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर, ऐसे 14 मनवंतर होते हैं। और 14 मनवंतर के करीब 994 चतुर्युगी बनती हैं। पूरी सृष्टि का काल मतलब कल्प का काल 1000 वर्ष का है, 1000 चतुर्युग का है। उसमें 994 तो मनवंतर के हो गए, 6 चतुर्युगी उड़ते हैं, उसमें ही सारा विवाह चल रहा है। महर्षि दयानंद सरस्वती के ऋग्वेदाद्य भाष्य में स्पष्ट कहते हैं कि मनवंतर का काल प्लस मनवंतर का जो बचा हुआ काल है, ये दोनों को के बाद प्रलय होता है और उसके पहले का काल सृष्टि निर्माण में लगता है। उसके संगति ठीक से पढ़ने से वो समझ में आते हैं। तो 6 चतुर्युग का काल सृष्टि निर्माण में लगता है और बाकी का काल यह मनवंतर का मतलब है वहाँ भोग काल है, प्राणी मात्र वहाँ रहते हैं। तो उनका विवेचन मैथमेटिकल में यहाँ चतुर्युगी 4,32,000, उसके डबल द्वापर, उसके 3 गुणा त्रेता, ये सब नॉर्मली सबको मालूम ही है। तो एक चतुर्युगी होती है 43,20,000। ऐसे एक मनवंतर 71 चतुर्युगी है, उसका गुणा दिया है उसमें 6 चतुर्युगी का काल ऐड कर दिया तो 1000 चतुर्युगी के पूरे 4 अब्ज 32 करोड़ वर्ष हो जाते हैं। और वही सृष्टि कल्प का काल है। गलती से बोलते समय अपन बोले सृष्टि, लेकिन सृष्टि निर्माण ये 6 चतुर्युगी के बाद ही होता है। उस वहीं से सृष्टि स्वामी दयानंद सरस्वती मानते हैं। इसलिए विक्रम संवत 2082 में सृष्टि संवत मानव व वेदारंभ संबंध ये 6 चतुर्युगी प्लस 27 चतुर्युगी 6 मनवंतर 27 चतुर्युगी 28 के चतुर्युगी का सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली का कुछ भाग, ये सारे मैंने स्पष्ट लिखे हैं। और सृष्टि संवत आता है 1,96,8,53,126 वर्ष। आगे का स्लाइड।
उसी प्रकार से भोग काल का भी विवरण मैंने दिया है। वो या तो 6 चतुर्युगी और 6 चतुर्युगी, थैंक यू, सृष्टि का भोग काल में से भुक्त काल माइनस करने से वो आ जाता है। इसके बाद आगे क्या दे दो स्लाइड, ये हाथ वाला दे दे। मैं सृष्टि हाँ, या स्वामी तो दयानंद सरस्वती ने, एक मिनट थोड़ा सा आपके लिए माइक की व्यवस्था और कर देते हैं। आपको हाथ में पकड़ने वाला दे दे नहीं चलेगा, नहीं, इससे आवाज चली जाती है, आपका मुख इधर उधर होता है ना तो ध्वनि चली जाती है। वेद जी वहाँ तो एक माइक और वहाँ रख दीजिए, ये स्टैंड वाला एक माइक रख दीजिए और यह आप हाथ में पकड़ लें जी। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समोल्लास में सृष्टि के बारे में जानकारी दी। इसी प्रकार से ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के वेदोत्पत्ति विषय और सृष्टि विद्या विषय, इन दोनों में बहुत विस्तृत ढंग से सृष्टि निर्माण कैसे हो गई और उनके जो मंतव्य है वो स्पष्ट लिख दिए हैं। उसको मैं थोड़ा सा यहाँ आपके सम्मुख रखना चाहूँगा। ब्रह्म दिन और ब्रह्म रात्रि अर्थात ब्रह्म जो परमेश्वर उसने संसार के वर्तमान और प्रलय के संज्ञा की है, इसको एक ब्रह्म दिन कहते हैं, रात्रि और दिन इसको एक दिन कहते हैं। इस प्रकरण में मनुस्मृति के श्लोक साक्षी के में लिख चुके हैं। इन श्लोकों में दैव वर्षों की गणना की है, अर्थात चारों युगों में 12,000 वर्षों की दैव युग संज्ञा है। इसी प्रकार असंख्यात मनवंतरों में से जिनकी संख्या नहीं हो सकती, अनेक बार सृष्टि हो चुकी है। तो एक सृष्टि के बाद दूसरे मनवंतर फिर सृष्टि होती है। ये सृष्टि प्रभा से अनादि है। तो इस सृष्टि को सदा से सर्वशक्तिमान जगदीश्वर सहज भाव से रचता, पालन और प्रलय करता है और सदा ऐसे ही करेगा, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति, वर्तमान, प्रलय और वेदों की उत्पत्ति के वर्षों को मनुष्य लोग सुख से गिन ले, इसलिए यह ब्रह्म दिन आदि संज्ञा बांधी है। और सृष्टि का स्वभाव नया पुराना प्रति मनवंतर में बदलता है, इसलिए इसको मनवंतर संज्ञा बांधी है। वर्तमान सृष्टि की कल्प संज्ञा और प्रलय की विकल्प संज्ञा की है। स्वामी जी सृष्टि उत्पत्ति, मानव उत्पत्ति, वेद का उद्भव, इन सबको एक ही मानते हैं सृष्टि उत्पत्ति के बाद। और वहाँ से सभी मनुष्य, क्यों तो उस समय बहुत विद्वान व्यक्तियों का जन्म होता है, वे उसी दिन से हमारी गणना करेंगे कि ये 1 वर्ष हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ। इस प्रकार से गणकर ही हमारी सृष्टि की जानकारी हमें अभी तक की हो चुकी है। ये अनादि नित्य स्वरूप सत्य रजव तमस गुणों के एक अवस्था रूप प्रकृति से उत्पन्न जो परम सूक्ष्म पृथक पृथक तत्वावत वय अवयव विद्यमान है, ये सृष्टि की समता है। उन्हीं के प्रथम ही जो संयोग और का आरंभ है, संयोग विशेषणों से अवस्थान्तर दूसरे अवस्था को स्थूल से स्थूल बनते बनते विचित्र रूप से बनती है। इसे से इस संसर्ग होने से सृष्टि कहलाती है। तो सृष्टि की व्याख्या उन्होंने दी। पहले इसमें मनवंतर की व्याख्या दी थी, अभी सृष्टि की व्याख्या दी। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में
सृष्टि विद्या विषय में 31वें यजुर्वेद के अध्याय को कम से कम 14-15 मंत्रों में विशद किया है। उसमें चौथा मंत्र जो है उसका भागांश मैंने यहाँ पर लिखा है। नाना प्रकार की जगत उसी पुरुष के सामर्थ्य से उत्पन्न हुआ है। सो दो प्रकार का है, एक चेतन जो कि भोजनादि के लिए चेष्टा करता और संयुक्त जीव संयुक्त है, दूसरा अनशन अर्थात जो जड़ और भोजन के लिए बना है, क्योंकि उसमें ज्ञान ही नहीं है और अपने आप चेष्टा भी नहीं कर सकता, परंतु उस पुरुष का अनंत सामर्थ्य ही से जगत के बढ़ाने की सामग्री है, जिससे यह सब जगत उत्पन्न होता है। सो पुरुष सर्वहितकारी होकर दो प्रकार की जगत को अनेक प्रकार से आनंदित करता है। स्वामी जी यहाँ कहना चाहते हैं कि 6 चतुर्युगी में जड़ सृष्टि प्लस वनस्पति बन जाती है, क्यों तो उसके बिना मनुष्य या कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। तो उस 6 सृष्टि पहली सृष्टि होने के सृष्टि निर्माण होने के बाद जब मनुष्य प्राणी मात्र सारे उसके लिए वनस्पति जगत का होना पहले आवश्यक है। तो जड़ सृष्टि प्लस मतलब सूर्य ये वो सारे बनने के बाद और वनस्पति जगत बनने के बाद ही मनुष्य का निर्माण हुआ। ये सांख्य दर्शन का सूत्र है, सब लोग जानते हैं। इसमें वो क्रम दिया है, उससे महतत्व बुद्धि, उससे अहंकार, पंच तन्मात्रा है, सूक्ष्म बुद्धि, 10 इंद्रिया, 11 मन, 5 तन्मात्राओं से प्रतिविधि, पंचभूत 24। ये 24 जो है जड़ सृष्टि 25वां जो है जीव, ये थोड़ा सा विवरण सांख्य दर्शन का दिया है, तो जड़ सृष्टि का दिया है। जगत की उत्पत्ति में कितना समय व्यतीत हुआ, जो वही संख्या दी है जो मैंने कही थी। सृष्टि बनने के प्रक्रिया में भी फिर दोबारा वो लिखते हैं, यह भी है कि सबसे सूक्ष्म टुकड़ा अर्थात काटा नहीं जाता, उसका नाम परमाणु। 60 परमाणु मिलके एक अणु, 2 अणु का द्विणुक जो स्थूल वायु है, 3 अणुक अग्नि, 4 द्विणुक का जल, 5 द्विणुक का पृथ्वी अर्थात 3 द्विणुक का त्रिसरणु और उसका दूना होने से पृथ्वी आदि पदार्थ निर्माण हो। ये थोड़ी प्रक्रिया ने बताने का प्रयास की व्यवस्था थोड़ा ठीक कीजिए। एक मिनट रुकिए, आवाज कट कट के आ रही है, जो देख रहे हैं उनको अपने आप ही ठीक करना चाहिए, कुछ और कीजिए। और माननीय मदन सुरेश जी से भी निवेदन करता हूं कि अपने मुख को इसके पास में रखिए, आप मुड़ते हैं तो माइक अवश्य पास में रखें। अभी और कुछ विषय स्वामी जी ने ले रखे हैं। मनुष्य की सृष्टि प्रथम हुई या पृथ्वी आदि की, तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी आदि की, क्यों तो पृथ्वी आदि के बिना मनुष्य की स्थिति और पालन नहीं हो सकता। सृष्टि के आदि में एक व अनेक मनुष्य उत्पन्न हुए थे, वाक्या इसका भी विवरण दिया है उन्होंने, अनेक हो गए हैं। आदि सृष्टि में मनुष्य आदि की बाल्य, युवा, वृद्धावस्था में सृष्टि हुई थी अथवा तीनों में। स्वामी जी ने यहाँ स्पष्टता से लिखा है कि युवावस्था में, मतलब 25 वर्ष कम से कम पृथ्वी के धर्म में मनुष्य रहता है, उसके बाद वो आता है युवावस्था में, क्योंकि जो बालक उत्पन्न करता तो उसके पालन के लिए दूसरे मनुष्य की आवश्यकता होते। हाँ, बदल लेने। तो स्वामी जी ने थोड़ा सा ये निश्चित किया है कि सृष्टि उत्पत्ति के बाद थोड़ा सा समय मनुष्य के जन्म में लगता है अमैथुनी सृष्टि होने। फिर सृष्टि किस दिन हुई इसकी विवेचना मैंने यहाँ लिखी है।
ये दयानंद संदेश का विशेषांक है, राजवीर जी ने लिखा हुआ, उसमें ये 2 श्लोक दिए हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन सूर्योदय के समय ब्रह्मा ने जगत की रचना की। इससे स्पष्ट है कि युगादि का प्रारंभिक दिन का प्रारंभ सूर्योदय से हुआ। ठीक। आवाज बढ़ाइए। अच्छा। ठीक। मेरी थोड़े से प्रॉब्लम बुढ़ापे में है, नहीं चलेगा। तो आवाज कम। अब तक स्वामी दयानंद सरस्वती के ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका और सत्यार्थ प्रकाश में के सृष्टि उत्पत्ति का प्रकार, सृष्टि उत्पत्ति होने के बाद मनुष्य का जन्म, सृष्टि उत्पत्ति तक जड़ सृष्टि प्लस वनस्पति सृष्टि होनी जरूरी है, उसके बाद पहले बार अमैथुनी प्राणी मात्र का जन्म होता है। इसका विवरण मैंने आपसे दिया। ये स्वामी जी ने सारा विवरण मनुस्मृति के आधार पर लिखा, इसलिए मैं थोड़े से उदाहरण मनुस्मृति के सामने देना चाहूंगा। सृष्टि संवत निश्चय हेतु ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका एवं मनुस्मृति की जानकारी दी है। मनुस्मृति का अध्याय 1 68 से 73, 1 79 1 90 ये स्वामी जी ने साक्षी रूप में ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में उद्धृत किए हैं। ध्यान से पढ़ने से थोड़ी सी संगति लगती है और इसका विवेचन मैंने डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी के ऋग्वेद मनुस्मृति भाष्य से लिया है। कश्यप संहिता के अनुसार आप तो पुरुष भगवान मनु ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक जितने थे उसमें 18, उस पे वो उनका नंबर 11वां लिखा गया है। नहीं तो मनु को हम सामान्य नहीं ले सकते हैं, वो भी प्रवर्तक थे। निम्न प्रकार से मनुस्मृति में जो विवरण दिया है, पूरा मंत्र न श्लोक न देते हुए मैं मंत्र संख्या लिख चुका हूँ। 1 64 और 67 में काल का परिणाम जैसे निमेष, काष्ठा, कला, छोटे काल से लेकर दक्षिणायन तक की जानकारी दी है। 1 68 71 तक सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, चतुर्युग का काल का निर्णय जानकारी दी है। 1 72 में ब्राह्मण दिन 1000 से बोला गया है चतुर्युगी। 1 73 में ब्राह्मण दिन और रात्रि का विवरण बिना संधि के उल्लेख दिया गया है। निमेष से लेकर ब्राह्मण दिन रात्रि या मनुप्रोक्त काल परिणाम तालिका आपको मनुस्मृति के जो पुस्तक है उसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल में दिया है। 1 74 और 1 78 तक सृष्टि उत्पत्ति क्रम महत, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, आप, पृथ्वी, जड़ उत्पत्ति के विवरण दिया है। 1 79 से 71 में 1 मनवंतर संबंधी जानकारी दी है। 71 चतुर्युगी के 1 मनवंतर और 1000 चतुर्युगी के वो एक सृष्टि काल मानते हैं। यहाँ सृष्टि काल का मतलब कल्प प्लस सृष्टि निर्माण प्लस सृष्टि का वापर। इससे कुल सृष्टि का काल 14 मनवंतर प्लस 6 चतुर्युगी इसका ज्ञान होता है। क्यों तो 1000 डिवाइडेड बाय 71 तो 14 और 6 बचते हैं। सारे मनवंतर मनुष्य के भोग से संबंधित हैं,
संधि को मानने वाले न अथवा न मानने वाले सभी लोगों के लिए यह 14 मनवंतर तो मनुष्य सृष्टि के बारे में ही है। 180 में अनेक मनवंतर बार बार होने की चर्चा है। मतलब एक सृष्टि काल होता है, फिर दूसरी होती है, फिर तीसरी होती है, प्रवाह से सृष्टि है। इस विवरण और संकल्प पाठ दोनों ही स्थान में संधि का कहीं भी उल्लेख नहीं है। इनकी समन्वयन संगति लगाकर स्वामी श्री स्वामी दयानंद जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में सर्गारंभ से सृष्टि निर्माण तक का काल 6 या चतुर्वेदी के बाद मानव वेद संवत है। इसी को स्वामी जी ने सृष्टि संवत कहा है, जो कि संयुक्तिक है। इसके बाद कौन सा? इस आधार पर स्वामी जी के वर्तमान सृष्टि संवत 1,96,8,53,126 वर्ष आता है और भुक्त काल 2,33,32,26,898 ये भोग काल बचा हुआ है। इससे सृष्टि निर्माण काल 6 चतुर्युगी स्पष्ट हो जाती है। सृष्टि का विखंडन शुरू होते ही प्रलय काल शुरू हो जाता है। 14 मनवंतर में मानव सृष्टि रहती है। मनुष्य का एक एक दिन बढ़ाकर सृष्टि संवत की जानकारी रखता है। महर्षि दयानंद जी की यह एक क्रांतिकारी और शुद्ध संवत देने का प्रयास है। सर्ग, मानवोत्पत्ति, मनवंतर, प्रलय की व्याख्याएं स्वामी जी ने स्पष्ट ढंग से दी हैं। मुक्ति की पुनरावृत्ति का परांत काल यह संस्कृत वाक्य प्रबोध यह बाद में लिखा गया ग्रंथ है और उसी प्रकार से सत्यार्थ प्रकाश का भी द्वितीय संस्करण तक स्वामी जी ने ये अपना सृष्टि संवत का काल जो मानव संवत है इसमें फेर बदल नहीं किया है। कुछ विचारणीय बंधु मैंने लिखे थे, लेकिन वो शायद प्रश्नोत्तर के समय लिए जाएंगे, तो भी मैं खाली पढ़ के देता हूँ। दिन, वर्ष, चतुर्युगी कहीं भी संधि अलग से नहीं गिनी जाती। दिन का भी संधि काल और रात्रि काल होता है, लेकिन अलग से समय कहीं नहीं दिया गया है। हम मनवंतर में ही क्यों दे? सृष्टि निर्माण काल एक संधि एवं मनवंतरों के बीच के संधि का काल समान क्यों कर हो सकता है? क्यों तो पहली संधि तो आपको कम से कम सृष्टि निर्माण में लगानी चाहिए। अंतिम संधि जो हम लिखते हैं उसके बाद प्रलय होता है, तो फिर अंतिम संधि लिखने का क्या मतलब है? इसलिए पहली और अंतिम संधि में कुछ तो गड़बड़ है। जड़ सृष्टि उत्पत्ति काल जो सूर्य सिद्धांत में 1:24 में लिखा है कि 1,70,28,000 इतने वर्ष लगते हैं। संधि काल आता है आपका 17 लाख का कुछ वर्ष। इसका मतलब कम से कम 10 गुना आपका सृष्टि का काल ये मानते हैं। मतलब पहली संधि उसी में गई, पहला मनवंतर का भी बहुत सा भाग उसमें गया। तो इस संधि, पहले संधि का क्या मतलब है? उसके संगति आप कैसे लगाएंगे? और अंतिम संधि का तो कोई मतलब है ही नहीं। संकल्प पाठ में भी कहीं भी संधि का उल्लेख नहीं है। मनोज महाराज ये आप्त पुरुष है, उनका भी कथन मान्य होना चाहिए। बहुत से दूसरी बातें भी लिखे जा सकते हैं संधियों के बारे में, ये जब भी बाद में चर्चा में आ जाएगा उस बाद समय उसका विवेचन किया जाएगा। ओम शांति।
धन्यवाद। आप अभी वहीं पर ही रहिए और प्रकाश आदि चला लीजिए। मैं वक्ता गणों में से आमंत्रित करता हूँ एक एक करके, जो भी चाहें कि डॉक्टर मदन सुरे जी के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया उसमें से कोई बात उनको स्पष्ट नहीं हुई हो, वो पूछना चाहते हो, स्पष्टीकरण मात्र कि आपने क्या कहा, तो वो करेंगे। जी बोलिए राजेश जी। उसको बटन दबा के चला लीजिए माइक को। आपने भुक्त जो काल है वो तो ठीक बताया, लेकिन इसमें मुझे संशय जो शेष बताया ना, शेष, उसको एक बार पुनः एक बार बताइएगा। जो 2,33,32,26,898 में लिखा आपने, तो एक बार मैं चाहता हूँ कि एक बार स्पष्ट करें उनको। इनका प्रश्न आपको स्पष्ट हो गया? हाँ, समझ जी गया। बताइए। यानी इनको भोग काल जो बचा है उसके बारे में वो जानकारी लेना चाह रहे हैं। हाँ, जो ये आपने ब्लू नीले कलर में अलग से लिखा है, तो ये 898 है। वो 2082 के लिए लिखा है। ये नीचे का जो था वो 1933 के समय का है। हाँ, वो तो 33 वाला तो दोनों समझ में आ गया, लेकिन उनको और इसको जोड़ते हैं तब गणना में शायद अंतर आएगा। 1 वर्ष काल आ सकता है, एक आधे वर्ष का हो सकता है। थोड़ा सा अंतर देख लीजिएगा। ये देखिए नीचे का जो है 1933 वाला, वो 2,33,32,32,27,24, ये प्लस ऊपर का 1,96,08, मतलब 8,53,976, इन दोनों को टोटल करिए, आपका ठीक आ जाएगा। ऊपर के इसमें 1 का अंतर हो रहा है, 8 और से 14 हो रहा है। 6 और 4 10, 7 और 3 10, 9 और 1 10, 7 और 3 10। तो ये जो अंक है पूरा चौथा चतुर्युगी का 4 अब्ज 29,40,80,000 वर्ष का आता है। 14 चतुर्युगी का काल ये आ जाना चाहिए, भुक्त और भाग काल। संभवतः दूसरा वर्ष का 24 वर्ष अधिक आ रहे हैं जी, 24 वर्ष अधिक आ रहे हैं संभवतः। हाँ, तो वो गलत हुआ होगा। इसमें 98 की जगह लास्ट में 74 होना चाहिए। गणना में कोई छोटी मोटी गलती हुई लगता है। हाँ, एक हमें लगता है कि एक स्पष्ट कर दें, बाकी मैथमेटिकल एरर हो सकता है। दोनों का जोड़ 4 और 32 करोड़ ही आएगा, या नहीं कितना आएगा? इसके प्लस 6 चतुर्युगी प्लस मिलाने के तब बाद जाके 4 और फिर 32 करोड़। ऊपर वाला क्लियर है, 1,96 और वो 8,53,000 काल हो गया, वो ठीक है। दूसरा भोग काल, इन दोनों का प्लस 14 चतुर्युगी का काल आ जाता है। ठीक है। हाँ, तो वो बीच वाला जो है थोड़ा सा गणित थोड़ा सा अंक 24 का अंतर, कैलकुलेशन। ठीक है। जी एक और प्रश्न, क्या आप 6 की 6 चतुर्युगी निर्माण में ही मानते हैं या फिर आधी आधी करके? नहीं, आधी आधी नहीं मानते हैं, स्वामी जी भी नहीं मानते हैं। ठीक, वो पूरी 6 चतुर्युगी का काल, पूरा काल ही लगेगा। ठीक है। थोड़े काल और बचे हुए 3 चतुर्युगी आप किस में डालेंगे? विनाश तो शुरू हो जाएगा, फिर उसमें डालने में क्या मतलब है? स्वामी जी स्पष्टता से लिखते हैं कि 6 चतुर्युगी का काल सृष्टि निर्माण में ही लगता है। जी, अन्य कोई वक्ताओं में स्पष्टीकरण चाहते हो? नहीं। वो करीब 2,59,20,000 6 चतुर्युगी का काल है। ये जो संधि वाले मानने वाले हैं, संधि का काल वो करीब 1,70,64,000 मानते हैं। करीब उसके डबल का काल 6 चतुर्युगी का काल होता है। इतना समय तो लगता ही है सृष्टि निर्माण में। निर्णायकों में से जी धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद।
अभी हमारी 3 प्रस्तुतियां हुई हैं। मैं तीनों वक्ताओं को धन्यवाद देता हूं अपनी प्रस्तुति के लिए। वक्ताओं में से एक जो कि यहाँ उपस्थित नहीं है लेकिन बाहर से उनका वक्तव्य हमें सुनने को मिलेगा, उनका परिचय मैं आपके सामने रखता हूँ। अभी थोड़ा कुछ समय हमारा अवशिष्ट है। तो प्रोफेसर रवि प्रकाश जी आर्य, जो कि एक प्रसिद्ध वैदिक विद्वान, भाषा शास्त्री, इतिहासकार और दार्शनिक हैं, जो अपने वक्तृत्व और लेखन क्षमता के लिए जाने जाते हैं। वे वेदों, भारतीय इतिहास, भाषा विज्ञान, दर्शन, संस्कृति तथा भारत की वैज्ञानिक विरासत के गहन ज्ञाता हैं। उन्होंने विश्व के विभिन्न देशों में 400 से अधिक अकादमिक और लोकप्रिय व्याख्यान दिए हैं। उन्होंने अपने जीवन को वैज्ञानिक वैदिक विरासत के संरक्षण और प्रचार हेतु समर्पित किया है और इसके लिए वे इंडियन फाउंडेशन ऑफ वैदिक साइंस के माध्यम से एक अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। प्रोफेसर आर्य ने वेद, वैदिक विज्ञान, वैदिक व्याख्यान, वैदिक भाषा शास्त्र, वैदिक दर्शन, धर्म, भारतीय इतिहास और संस्कृति पर 84 पुस्तकें और 75 शोध पत्र प्रकाशित किए हैं, जिनके कुल मिलाकर 100 खंड सम्मिलित हैं। उन्हें देश विदेश की अनेक संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। वे त्रैमासिक शोध पत्रिका वैदिक साइंस के प्रधान संपादक हैं, जो वेदों और प्राचीन भारतीय परंपराओं की व्याख्या का एक प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। इसके अतिरिक्त वे वार्षिक वर्ल्ड वैदिक कैलेंडर के भी संपादक हैं तथा अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं का आयोजन कर चुके हैं। वर्तमान में वे महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में यूजीसी की महर्षि दयानंद सरस्वती चेयर के अध्यक्ष प्रोफेसर हैं और हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के सदस्य भी हैं। तो वक्ताओं में से आप भी एक मान्य वक्ता हैं। मैं उनके इसमें स्वीकृति देने के लिए न्यास की ओर से धन्यवाद करता हूं और उनका स्वागत भी करता हूं। श्री प्रोफेसर रवि प्रकाश जी, उनका वक्तव्य हमें सायंकाल सुनने को मिल सकता है। तो मैं अभी के इस सत्र को समापन के लिए आज्ञा चाहता हूँ निर्णायकों से। अभी समय हमारा पूरा हो गया है और अगले सत्र के जो हमारे वक्ता होंगे, यदि प्रोफेसर रवि प्रकाश जी को अभी समय की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ दिन वहाँ रात है, तो उनको अगर अभी अनुकूलता हो गई और तकनीकी दृष्टि से हम समर्थ हुए उनको उपलब्ध कराने में, तो अगले सत्र में उनको हम सुन सकेंगे। और नहीं तो जो यहाँ हमारे उपलब्ध विद्वान हैं उनकी मैंने सूची हमारे समूह में दी है। तो पहले डॉक्टर रूपचंद जी दीपक का होगा, उसके बाद में इंजीनियर विभू मित्र जी का होगा, उसके बाद में आचार्य रविंद्र जी का और फिर आचार्य दार्शनेय जी लोकेश जी का, ये क्रम रखा है। बीच में प्रोफेसर रवि प्रकाश जी का भी हो सकता है। जितना सायंकाल होगा जो बचेंगे वो क्रम को हम अगले दिन कल लेंगे। तो अभी 3 बार ओम के उच्चारण के साथ हम समापन करते हैं। ओम